बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम बरम, परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु, सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़ सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में लाइव वीडियो देख रहे देश विदेश से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से, उन्हीं के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान को आधार बनाकर हर प्रकार से संघर्ष करते हुए, मर्यादाओं में रहते हुए, अपनी आत्मा के कल्याण हेतु इस सत भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है सतलोक आश्रम और दूसरा पार्ट है साध संगति, और दोनों ही पार्ट की अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी विशेषता है। सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों की ये खासियत है कि वो अपने गुरु को अपने जैसा एक व्यक्ति मानते हैं, मानुष मानते हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेकर जेर में लिपटकर बाहर आया हुआ एक आदमी मानते हैं। और हम साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति नहीं करते हैं, उनके द्वारा बताई गई मर्यादाओं में नहीं रहते हैं। दूसरी तरफ साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान के प्रत्येक वचन को जी जान लगाकर फॉलो करते हैं। उसके लिए चाहे घर छूटे, चाहे दुनिया छूटे, चाहे शरीर छूटे, हमारे लिए गुरु वचन, गुरु आज्ञा, गुरु मर्यादा से बढ़कर संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि सतगुरु रामपाल जी का जो विशेष आशीर्वाद साध संगति से जुड़ी आत्माओं के ऊपर है, वो विशेष आशीर्वाद भले ही सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हैं, लेकिन उन सतलोक आश्रमों में जाने वाले भगत भाई बहनों के ऊपर वो आशीर्वाद नहीं है।
भाई और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है और सतगुरु रामपाल जी ही वो कल की भगवान है जिसकी तलाश दुनिया यूट्यूब पर कर रही है। अब कल की भगवान है तो कल की भगवान का मिशन भी गुप्त रूप से चलता है। तो ये जो साध संगति है, ये कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी का गुप्त मिशन है। उनका यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, जहाँ से आत्माएं सतलोक के लिए जाएंगी। साध संगति आत्माओं को सतलोक के लिए तैयार करने वाला ट्रेनिंग सेंटर है। साध संगति से जुड़े बिना आप सतलोक का मुंह भी नहीं देख सकते हैं। अब भाई और बहनों, साध संगति से जुड़ी आत्माओं में और सतलोक आश्रमों से जुड़ी आत्माओं में, उनके भक्ति भाव में, उनके ज्ञान आधार में, उनके भक्ति करने के तौर तरीकों में दिन और रात का अंतर है। इसी कारण से सतगुरु रामपाल जी के सन 2014 बरवाला कांड के बाद, हिसार जेल जाने के बाद पीछे से उनकी संगत में ज्ञान और अज्ञान के आधार से 2 पार्ट बन गए थे। अब भाई और बहनों, 12वें पंथ में बैठकर, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु हैं। आदरणीय राम देवानंद जी जो संत गरीबदास जी की परंपरा वाले 12वें पंथ में गुरु थे, उसी गुरु से सतगुरु रामपाल जी ने लीला में तरीके से नाम दीक्षा प्राप्त की। तो आदरणीय राम देवानंद जी ने सतगुरु रामपाल जी को आगे गुरुवाई प्रदान की, उनको गुरु गद्दी दी 12वें पंथ की। अर्थात सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु हैं। और 12वें पंथ का गुरु अपने 12वें पंथ के तौर तरीकों को कभी समाप्त नहीं करेगा, कभी छोड़ेगा नहीं। और 12वें पंथ में बैठकर 12वें पंथ का गुरु कभी 13वां पंथ चला भी नहीं सकता। इसलिए भाई और बहनों, इस कल की भगवान ने साध संगति को अपने गुप्त मिशन के रूप में चुना। 12वें पंथ में बैठकर उन्होंने मुझदास पवन दास को सत प्रेरणा करके इस 2 कोटि के जीव को खड़ा करके निमित्त बना के अपना यथार्थ 13वां सत कबीर सत सुकृत पंथ शुरू करवाया, जिस पंथ से जुड़कर ही आत्माएं गुरु को परमेश्वर के रूप में मानकर सतलोक जाने की तैयारी कर सकती हैं। तो सीधा सीधा कहने का भाव ये है कि वर्तमान में भले आप सतलोक आश्रम धनाना में जाइए, किसी भी सतलोक आश्रम में जाइए, सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश प्राप्त कीजिए। उसके बाद यदि आप साध संगति से जुड़कर और साध संगति में जो नियम और मर्यादा है, जो आध्यात्मिक क्रिया हैं, यदि आपने उनको सुचारू रूप से मर्यादा में रहकर साध संगति के नियमों में रहकर नहीं किया, तो भी आप जी मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। आज का जो संदेश है भाई और बहनों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस संदेश को जो विशेषकर साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए है, हम प्रत्येक साध संगति से जुड़ी आत्माओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस संदेश को, इस वीडियो को 8 सितंबर 2026 तक, क्योंकि 8 सितंबर सतगुरु रामपाल जी का प्रकट दिवस है जो हम सभी सत्सेवक भाई बहन मनाते हैं। 8 सितंबर तक ये सेवा चलेगी। 8 सितंबर तक आप भाई बहनों को अंतिम मौका है। तो 8 सितंबर तक इस वीडियो को प्रत्येक सत्सेवक भाई बहन के पास में पहुंचाना और उनको ये कहना कि भगत जी आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। ये वीडियो 8 सितंबर के दिन अंतिम फैसला करेगा कि आप सतलोक जाने के लिए अधिकारी हैं या नहीं हैं। तो 8 सितंबर तक आप जियों ने इस वीडियो को प्रत्येक भगत भाई बहनों तक भेजना है। 8 सितंबर तक यह वीडियो हर एक साध संगति वालों ने अवश्य देखना है। क्यों? उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। कौन सा मौका नहीं मिलेगा? उसके बाद में फिर मोक्ष का मौका नहीं मिलेगा, भले आप साध संगति से जुड़े रहना। नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष। नो सेक्स, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भाई परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके सशरीर 8 सितंबर 1951 के दिन भारतवर्ष की पावन धरती पर प्रकट हुए हैं। वैसे तो ये काल की जेल है, हम इसको पावन धरती नहीं कह सकते,
लेकिन जब साक्षात कबीर परमेश्वर संत रूप में धरती पर प्रकट हो जाते हैं और अपने चरण कमल जिस क्षेत्र में रख देते हैं वो पावन हो जाती है, उसको पवित्र कहा जाता है। तो ये परमेश्वर सतलोक से चलकर हमें पावन बनाने के लिए आया है, हमें पवित्र बनाने के लिए आया है। हम काग जैसी वृत्ति की आत्माओं को हंस आत्मा बनाने के लिए आया है। हम विषय विकारी आत्माओं को निर्विकारी हंस आत्मा बनाने के लिए आया है। और इस काल में यहाँ पर हमारे को काग बनाए रखने के लिए, अपने ही फैलाए जाल में फंसाए रखने के लिए 5 विशेष बेड़ियां हमारे पैरों में डाल रखी हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। और इनसे छुटकारा दिलवाने के लिए अपने तत्व ज्ञान रूपी हथौड़ों से इन बेड़ियों को कटवाने के लिए परमात्मा कबीर जी संत रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। और भाइयों और बहनों, सारी जिंदगी परमात्मा केवल सत्संग ही नहीं करते रहेंगे, सारी जिंदगी हमें ज्ञान ही नहीं देते रहेंगे। एक समय भक्ति मार्ग पर ऐसा भी आता है जब परमेश्वर उस ज्ञान की परख करते हैं, उस ज्ञान की परीक्षा करते हैं कि कितनी आत्माओं ने मेरे संघर्ष को, मेरे प्रयास को समझा है, कितनी आत्माओं ने मनुष्य जन्म प्राप्ति के मकसद को समझा है, और कितनी आत्माएं मेरे ज्ञान को आधार बनाकर सतलोक जाने के लिए निर्विकारी बन रही हैं या बनने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर सतलोक जाना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, सदा सदा के लिए जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करना है, तो भाई ये मूल मंत्र है, ये फॉर्मूला है, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष। आपने अपनी पत्नी के साथ भी भाई बहन के रिश्ते कायम करने पड़ेंगे। यदि आपको ये बात समझ में आ गई कि नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष, तो आपने शादी करने का फैसला त्यागना होगा, आपने रमेणी करने का फैसला त्यागना होगा, क्योंकि रमेणी करने के बाद आप सेक्स किए बिना नहीं रह सकते। और समय बेहद तेज गति से निकलता जा रहा है भक्तों की छटनी का। तो 8 सितंबर तक आप सभी भगत भाई बहनों ने इस वीडियो को प्रत्येक साध संगति से जुड़ी आत्माओं तक भेज देना है, ताकि इस वीडियो को देखकर, समझकर सभी भगत भाई बहन सतर्क हो जाएं, जागरूक हो जाएं, और परमेश्वर रामपाल जी की सत प्रेरणा अनुसार दास जो मैसेज आप जियों को दे रहा है, इस मैसेज पर अमल करना शुरू कर दें। अब भाई और बहनों, ये विश्वास होना बहुत कठिन है कि भाई सतगुरु रामपाल जी की संगत में जो 2 पार्ट हैं, जो एक पार्ट सतलोक आश्रम है तो वो 12वां पंथ है, और दूसरा जो पार्ट है साध संगति है वो ही 13वां पंथ है। इस बात पर यकीन होना थोड़ा मुश्किल होता है। इस बात पर यकीन वही आत्माएं कर पाती हैं जो आत्माएं शुरू से साध संगति के वीडियो देख रही हैं और अपने गुरुदेव के सत्संगों को काफ़ी संख्या में सुन चुकी हैं। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को जिसने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, वही आत्मा आगे चलकर साध संगति के वीडियो को समझ सकती है। तो यदि हमें इस बात पर पूरा विश्वास हो जाए कि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, मोक्ष मिशन है, तो भाई और बहनों, उसके बाद फिर ये बुराइयां त्यागने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 12वें पंथ में बैठकर 13वें पंथ को निर्देश दे रहे हैं। कौन? सतगुरु रामपाल जी। भाई और बहनों, जो पूर्ण संत होता है उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता है। अगर किसी भगत की भी करनी और कथनी में अंतर होता है तो सतगुरु रामपाल जी ने उसके विषय में बताया कि करनी तज कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जूं भोकत फिरै सुनी सुनाई बात। जब भक्तों के लिए भी सतगुरु रामपाल जी के ये आदेश हैं, तो सोचिए क्या सतगुरु रामपाल जी की करनी और कथनी में आपको अंतर मिलेगा? रत्ती भर भी नहीं मिलेगा। तो भाई और बहनों, सन 1994 से सन 2014 बरवाला कांड तक, जब तक सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में थे, उनकी करनी और कथनी में आपको किसी प्रकार का कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप उन 20 वर्षों के सत्संगों को भली भांति सुनकर देख लेना। लेकिन जैसे ही सतगुरु रामपाल जी सार जेल से बाहर आते हैं, उनकी करनी और कथनी में
लीलामय वाली करनी और कथनी में ध्यान रखना। सतगुरु की हर एक करनी लीलामय होती है, उसको समझना होता है, क्योंकि सतगुरु जीव संज्ञा में नहीं होते। इसलिए जो वाणियां हम जीवों के लिए बोली गई है वो सतगुरु पर लागू नहीं होती है। सतगुरु यदि उन जीवों जैसा अभिनय कर रहा है तो इसका मतलब कोई लीला है, कोई खेल खेल रहा है। तो किस प्रकार सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु होने के नाते अपने 12वें पंथ की उन परंपराओं को भी निभा रहे हैं, और 12वें पंथ में बैठकर किस प्रकार से यथार्थ 13वां कबीर पंथ साध संगति शुरू करवा के उसमें हंस आत्माओं को भी तैयार कर रहे हैं, उन आत्माओं को पतिव्रता पद की भक्ति पर ला रहे हैं। ध्यान से समझेंगे तो आपके सब कुछ समझ में आएगा। 12वें पंथ में बैठकर 13वें पंथ को निर्देश दे रहे हैं। ये वाणी भाई और बहनों, गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। 12वें पंथ से ही सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से सत्संग करना शुरू किया, अपने भक्तों को ज्ञान देना शुरू किया, और वर्तमान में भी 12वें पंथ में बैठे हुए हैं। और परमेश्वर क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, हम भक्तों को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, कि बच्चों यदि तुम्हारा गुरु और जिसको तुम भगवान मानते हो, परमात्मा मानते हो, दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को, अगर कभी कोई ऐसा संयोग हो कि तुम्हारा गुरु यानी संत रामपाल जी और जिसको तुम अपनी नादानी के चलते गुरु के अलावा भगवान मानते हो, दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को, अगर वो साक्षात भी सामने आके खड़ा हो जाए तुम्हारे गुरु जी के बराबर में, तो तुम लोगों ने क्या करना है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, ये तो गुरु जी और ये 12वें पंथ के कबीर भगवान, यानी ये गुरु और ये गोविंद, अगर ये दोनों खड़े हों तो सतगुरु रामपाल जी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। आपने केवल अपने गुरु जी को ही दंडवत प्रणाम करना है, केवल अपने गुरु जी को ही। भाई और बहनों, ध्यान से समझना, ये बातें आपने बहुत बार सुनी होंगी साथ संगति में, लेकिन जब जब सुनोगे हर बार एक नया निष्कर्ष निकल के आएगा। तो इस वाणी को परमेश्वर क्या कह रहे हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। 12वें पंथ में बैठकर क्या शिक्षा दे रहे हैं, एक बार सुन लो ध्यान से क्या कह रहे हैं। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहाँ भी ऐसा ही होगा, अपने गुरु जी के चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न। सुन लिया आप लोगों ने? 12वें पंथ में बैठकर सतगुरु रामपाल जी क्या सत्संग कर रहे हैं कि बच्चों, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। और कह रहे जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे और वहां तुम्हारी परीक्षा होगी, एक तरफ तुम्हारा गुरु खड़ा है और एक तरफ दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान खड़ा है, तो तुमने क्या करना है? अपने गुरु जी के ही चरणों में दंडवत करना है। अगर उस परमात्मा की तरफ, दाढ़ी मूछ वाले की तरफ आपने झांक भी लिया, अगर आपने देख भी लिया कि ये परमात्मा है, उसी समय रिजेक्ट हो जाओगे। और फिर क्या कह रहे हैं कि यहां भी ऐसा ही करना है, यानी वर्तमान में भक्ति करते करते भी ऐसा ही करना है। अपने गुरु जी के अलावा इसको परमात्मा के रूप में देखना भी नहीं, झांकना भी नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। इसको हमने दंडवत भी नहीं करना है, इसको परमात्मा के रूप में देखना भी नहीं है।
ये शिक्षा हमें सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से दे रहे हैं 12वें पंथ में बैठकर, लेकिन खुद अपने द्वारा दी जा रही शिक्षा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। खुद सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संगों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। भक्तों को तो कह रहे हैं कि अगर गुरु और परमात्मा दोनों खड़े हों तो आपने अपने गुरु जी को ही दंडवत करना है, गुरु जी के चरणों में पड़ना है। अगर कबीर भगवान की तरफ देख भी लिया, अगर उनके चरण भी छू लिए तो फेल हो जाओगे। जबकि आप सबको पता है कि सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ में बैठकर, सतलोक आश्रम में बैठकर और इस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की समझे जाने वाली फोटो को दंडवत करते हैं और अपने भक्तों से भी करवाते हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं। तो सत्संगों में तो सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं और खुद सतगुरु रामपाल जी क्या कर रहे हैं। सत्संगों में तो कह रहे हैं कि बच्चों आपने इस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को तो छोड़ो, अगर ये साक्षात भी सामने आके तुम्हारी गुरु जी के बराबर में खड़ा हो जाए तो भी आपने इसकी तरफ झांकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, इसके चरण छूना तो बहुत दूर की बात है। और खुद सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रमों में फोटो लगवा लगवा कर खुद भी इस कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को दंडवत कर रहे हैं, इसके चरण छू रहे हैं और अपने भक्तों से भी दंडवत करवा रहे हैं। अब भाई और बहनों, समझना इस रहस्य को, समझना इसको। सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु हैं और चेला अपने गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं के आधार पर ही चलता है। तो 12वें पंथ, गरीबदास वाले पंथ का भगवान कौन? ये दाढ़ी मूछ वाला कबीर। सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु। तो सतगुरु रामपाल जी क्या करेंगे? अपने गुरु जी के द्वारा दी गई शिक्षाओं को फॉलो करेंगे। सतगुरु रामपाल जी भी इसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को पूजेंगे। सतगुरु रामपाल जी भी इसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान बताएंगे। इसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान बताकर इसकी फोटो अपने भक्तों को देंगे जो भगत सतलोक आश्रमों से जुड़ते हैं। फिर सत्संगों में क्यों कह रहे हैं कि आपने इसको दंडवत नहीं करना, आपने इसकी तरफ झांकना भी नहीं है, आपने इसको देखना भी नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। किसको कह रहे हैं फिर? 13वें पंथ वाली आत्माओं को। जो गुप्त मिशन सतगुरु रामपाल जी ने चला रखा है साध संगति, उस 13वें मिशन साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं को परमात्मा निर्देश दे रहे हैं कि बच्चों देखो, मैं तो 12वें पंथ का अंतिम गुरु हूं और 12वें पंथ का भगवान है ये दाढ़ी मूछ वाला कबीर। तो मैंने तो भैया इसको पूजना पड़ेगा, मैंने तो भैया इसकी आरती भी उतारनी पड़ेगी, मैंने तो इसको दंडवत भी करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, मैंने तुम्हें 12वें पंथ सतलोक आश्रम से बाहर निकालकर सन 2014 से 2026 के बीच में हम भक्तों की जो परीक्षा चल रही थी, सतगुरु रामपाल जी जो हिसार जेल में बैठे हुए थे, उस दौरान सतगुरु रामपाल जी ने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ साध संगति शुरू की कि बच्चों मैं तो 12वें पंथ का गुरु हूं और मैं तो आगे भी 12वें पंथ में आके बैठूंगा और मैं तो 12वें पंथ वाली भक्ति साधना सबसे करवाऊंगा, क्योंकि 12वें पंथ वाले कभी पार नहीं हो सकते, कभी पार नहीं हो सकते। ये नियम है, 12वें पंथ तक के साधक काल के जाल में रहेंगे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें, काल कहता है। और 12वें पंथ नाम जो लेही हमरे मुख में आन समोई। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने 12वें पंथ में बैठकर, क्योंकि ये 12वें पंथ के अंतिम गुरु हैं, और अपनी गैर हाजिरी में हिसार जेल में बैठे बैठे पीछे से साध संगति शुरू करवाकर अपना गुप्त मिशन यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू करके, और हम आत्माओं को परमेश्वर ने फिर ये दिशा निर्देश देने शुरू किए, इन वाणियों का अर्थ समझाना शुरू किया साध संगति के माध्यम से कि बच्चों तुमने पतिव्रता पद की भक्ति करनी है, तुम लोगों ने अपने गुरु को ही अपना परमेश्वर मानना है, अपने गुरु के अलावा तुमने और किसी को परमात्मा मान के उसकी तरफ झांकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, उसको तुमने दंडवत भी नहीं करना है। अन्यथा भाई और बहनों विचार करो, वाणी सतगुरु रामपाल जी कह रहे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए।
अभी अभी आपने वीडियो सुना जिसमें सतगुरु रामपाल जी कह रहे अगर त्रिकुटी पर अगर वो कबीर भगवान भी आके खड़ा हो जाए दाढ़ी मूछ वाला और तुम्हारा गुरु भी खड़ा है तो तुमने अपने गुरु जी के चरणों में गिरना है, उस कबीर की तरफ आपने देखना भी नहीं है। ये किसको कह रहे हैं परमात्मा? अपने 13वें मिशन साध संगति से जुड़ी आत्माओं को कह रहे हैं। अर्थात 12वें पंथ में बैठकर सतगुरु रामपाल जी अपना 13वां पंथ चला रहे हैं साध संगति के माध्यम से, हम जैसी दो कोड़ी की आत्माओं को निमित्त बनाकर खड़ा करके। इसलिए 12वें पंथ की भक्ति क्रियाओं में और 13वें पंथ की भक्ति क्रियाओं में रात और दिन का अंतर मिलेगा। उसके बाद देखिए भाई और बहनों, आगे की जो वाणी है ये देखिएगा। अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करनी है। कौन कह रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं। कहां बैठकर कह रहे हैं? सतलोक आश्रमों में 12वें पंथ में बैठकर कह रहे हैं कि आपने अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करनी है। इष्ट मानी भगवान, परमात्मा, कबीर। एक बार ये वाला सत्संग भी सुनिए, फिर आगे की राम कहानी आपके समझ में आएगी। सत्संग में जो विशेष बात है ध्यान देने योग्य, दास ने जिसको 2 बार रिपीट किया है कि ऐसी आत्मा जो अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भक्ति मार्ग पर चलती है। ध्यान रखना, अपने ही गुरु को इष्ट मानकर। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो उसी को पति भर्ता कहते। तो हम जब पति भर्ता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। अब सुनो, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। क्या कहा सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संग में कि ऐसा भगत जो अपने ही गुरु को इष्ट मानकर और भक्ति करता है, फिर परमात्मा उसके जीवन में आने वाले संकटों को जैसे झाड़ू मार के साफ किया करते हैं ऐसे साफ कर देता है। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करनी है। गुरु के अलावा दूसरा कोई इष्ट नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई कबीर नहीं। जबकि 12वें पंथ में बैठकर सतगुरु रामपाल जी इष्ट किसको मान रहे हैं? दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को। 12वें पंथ से जुड़े भक्तों को, सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों को सतगुरु रामपाल जी किसको इष्ट मनवाकर भक्ति जो है करवा रहे हैं? इस कबीर को, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को। तो सत्संगों के बिल्कुल विपरीत कार्य हो रहा है। सत्संग में सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि अपने गुरु को इष्ट मान के भक्ति करनी है, और सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों को सतगुरु रामपाल जी इष्ट मनवाकर भक्ति करवा रहे हैं इस कबीर की। कह रहे हैं कि अपने गुरु को इष्ट मानना है, और सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी इष्ट मानकर भक्ति करवा रहे हैं इस कबीर की। आरती उतारी जा रही है इष्ट मानकर दाढ़ी मूछ वाले कबीर की, भोग लगाया जा रहा है इष्ट मानकर दाढ़ी मूछ वाले कबीर को। तो फिर सतगुरु रामपाल जी समझा किसको रहे ये बातें? अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़ी हंस आत्माओं को, साध संगति से जुड़ी आत्माओं को, कि बच्चों आपने अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर, अपना भगवान मानकर, अपना कबीर मानकर पूजना है। यानी पतिव्रता पद पे रहकर भक्ति करनी है अगर मोक्ष चाहिए तो। और ये बातें बड़ी आसानी से आप और हमारी समझ में भी आ गई। अरे सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन भी सतगुरु रामपाल जी के भगत है, हम साध संगति से जुड़ी हुई आत्मा भी सतगुरु रामपाल जी के भगत है। उन्होंने एक जैसा ज्ञान दिया, और जो बातें वो सत्संगों में बोल रहे हैं वो बातें वो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन क्यों नहीं समझ पा रहे?
वो आश्रमों से जुड़ी आत्माएं अपने गुरु को इष्ट मानकर दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को रिजेक्ट क्यों नहीं कर रही? आश्रमों से जुड़े भगत भाई बहन पतिव्रता पद की भक्ति क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों सबको दंडवत कर रहे हैं, सबके प्रगट दिवस मना रहे हैं, सबके बोध दिवस मना रहे हैं, सबकी आरती उतार रहे हैं? तो भाई और बहनों, इससे आप जियों को ये बात भली भांति समझ में आ जानी चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ में बैठकर और बाहर गुप्त रूप से सात संगति के माध्यम से अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चला रहे हैं। अब जो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन कबीर को ही भगवान मान के पूज रहे हैं, क्योंकि वो तो जून के महीने में इस कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भोग लगाते हैं, इसको भगवान मान के इसका कबीर प्रगट दिवस मनाते हैं। आश्रमों में जगह जगह आपको दाढ़ी मूछ वाली इस कबीर की नकली फोटो के आपको दर्शन होंगे। सब भगत भाई बहन वहां पर कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को दंडोत प्रणाम करते हैं, जो गुरु गोविंद की फोटो लगी होती है। तो ये आत्माएं तो त्रिकुटी पर पास हो ही नहीं सकती। त्रिकुटी पर जब वहां पर दाढ़ी मूछ वाला कबीर आ जाएगा, काल वो रूप बना के आ जाएगा, तो ये आश्रमों से जुड़े भगत भाई बहन तो तुरंत उसको दंडोत करेंगे, क्योंकि वो तो यहां भी दंडोत कर रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी भी उनको मना नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, परमेश्वर ने सतलोक के लिए जिन आत्माओं को छांटना था वो छांट लिया है। सन 1994 से 2014 तक तो केवल अपनी आत्माओं को अपनी शरण में लेना था, और 2014 से 2026 तक यानी सार जेल से बाहर आने तक उन्होंने पहले छांटी गई आत्माओं में से भी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं छांटकर सतलोक की ट्रेनिंग के लिए साध संगति से जोड़ दी। अब इस साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं का ही मोक्ष होना है, क्योंकि वर्तमान में गुरु को इष्ट मानकर पतिव्रता पद पर यदि कोई भक्ति कर रहा है तो साध संगति से जुड़े भगत भाई बहन कर रहे हैं। अब इन सतलोक आश्रमों में मोक्ष मिशन नहीं चल रहा है। अब इन सतलोक आश्रमों में जो मिशन चल रहा है वो क्या मिशन चल रहा है? मजदूर बचाओ किसान बचाओ, भगत बचाओ अभियान खत्म हो चुका है। काल से भगत बचाओ आत्मा बचाओ मिशन समाप्त, और मजदूर बचाओ किसान बचाओ मिशन शुरू। और आप जी देखते हो बार बार सतगुरु रामपाल जी क्या कहते हैं सतलोक आश्रम धनाना में आने वाले समाज के लोगों को? क्या कहते हैं कि मेरा एक ही मिशन है, अब समाज को दहेज मुक्त करना और नशा मुक्त करना। बस क्या यही एक मकसद है सतगुरु रामपाल जी का कि समाज को दहेज मुक्त करना और नशा मुक्त करना? अरे बाकी उनकी बहुत सारी नियम है, बहुत सारी मर्यादा उनकी। तो सतनाम के समय 34 नियम है, प्रथम नाम के समय 21 नियम है, वो कहां गए फिर? वो सब समाप्त हैं। यानी अब इस दुनिया में इस धरती पर जितनी आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल में रहते रहते साध संगति से जोड़ दिया था, उन आत्माओं के अलावा कोई भी आत्मा इस धरती पर इस पृथ्वी पर अब इस कलयुग में आगे मोक्ष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अब केवल आगे सतगुरु रामपाल जी ने आत्माओं को केवल अपनी शरण में लेना है, उनकी बुराइयां छुड़वानी है, विशेषकर नशा, ताकि उनमें भक्ति का बीज डाला जा सके, ताकि वो आत्मा फिर कभी किसी जन्म में भक्ति के योग्य बन सके। बाकी मोक्ष मिशन सतलोक आश्रमों में खत्म हो चुका है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं भाई और बहनों आपको। सतलोक आश्रम धनाना में अभी 2 दिन पहले हरियाणा के कुछ खिलाड़ी आए जो गेम खेलते हैं, कोई वॉलीबॉल कोई बास्केटबॉल, और सतगुरु रामपाल जी से आशीर्वाद लेने लगे। और सतगुरु रामपाल जी उनको कह रहे हैं कि भाई आप सारे आप खिलाड़ी हो क्या? बोला जी हाँ हम सारे खिलाड़ी हैं। बोला बहुत अच्छी बात है बच्चों, हम आपका पूरा साथ देंगे, हम आपके साथ हैं। यानी तुम गेम खेलो, अपनी समय बर्बाद करो, अपनी समाशे बर्बाद करो, अपना शरीर तोड़ो व्यर्थ में पहलवानी करके, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बार ये वीडियो सुन लो भाई और बहनों। तो ठीक हो बेटा। हाँ जी खिलाड़ी उठा रहे हैं, करो टूर्नामेंट साथ हम आपके, कोई बात नहीं है। हाँ ऐसी बात नहीं, साथ हम बेटा ठीक हो। तो ठीक हो बेटा। हाँ जी खिलाड़ी उठा रहे हैं, करो टूर्नामेंट साथ हम आपके, कोई बात नहीं है। हाँ ऐसी बात नहीं, साथ हम बेटा ठीक हो।
और ठीक हो बेटा? हाँ जी। खिलाड़ी बता रहे हाँ हैं, जी। करो टूर्नामेंट साथ हम आपके, कोई बात नहीं है। हाँ ऐसी बात हाँ, साथ हम बेटा, ठीक हो? क्या कहा गुरुदेव ने? आप सारे खिलाड़ी हो? बोले हाँ जी। कोई बात नहीं बच्चों, हम तुम्हारे साथ में, करो टूर्नामेंट, यानी तुम खेल खेलो, तुम गेम खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले रोहतक के गांव किलोई में जो बास्केटबॉल का स्टेडियम खुद सतलोक आश्रम कमेटी ने बनाया था, वहाँ पर बास्केटबॉल के टूर्नामेंट थे और सतगुरु रामपाल जी भी जेल से बाहर आ चुके थे। सतगुरु रामपाल जी के जेल से बाहर आने के बाद सतलोक आश्रम कमेटी ने गांव उस किलोई में बास्केटबॉल के टूर्नामेंट में उन खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था की, भंडारे की व्यवस्था, पनीर की सब्जी, काजू, किशमिश, पता नहीं क्या क्या उनको खिलाया गया। और वही बात सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि बच्चों हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम करो टूर्नामेंट। टूर्नामेंट यानी तुम खेलों को आगे बढ़ाओ, तुम खेल खेलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब बताओ भाइयों और बहनों, अब सतलोक आश्रमों में मर्यादा कहाँ है? सतलोक आश्रमों में मोक्ष कहाँ है? सतलोक आश्रमों में भक्ति कहाँ है? इसीलिए तो अब सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से बाहर आने के बाद सत्संग करने बंद कर दिए। क्या करेंगे सत्संग करके? जहां से आत्माओं का मोक्ष ही नहीं होना, वहां पर सत्संग करके क्या फायदा? अब बताओ, सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादाओं में ये नियम है। आप सतनाम के नियम पढ़ के देखना, प्रथम नाम के नियम पढ़ के देखना। सतगुरु रामपाल जी ने नाम दीक्षा देने से पहले ये नियम बनाया हुआ है कि भक्तों ने मोबाइल में भी वीडियो गेम नहीं खेलना, मोबाइल में भी देखना भी नहीं है। यानी खुद तो खेलना बहुत दूर की बात है, टूर्नामेंट करना, खेल खेलना बहुत दूर की बात है, खुद मोबाइल में वीडियो गेम देखना भी नहीं है। और अब क्या कह रहे हैं उसी सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर कि बच्चों तुम करो टूर्नामेंट, हम तुम्हारे साथ में है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। भाई वो तो सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं के खिलाफ है। और गुरुदेव भगवान का नियम है कि बच्चों गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों माँ बाप के भागी हैं। तो भाई और बहनों, अब आप खुद बताओ मर्यादा कहाँ है? अब मर्यादा केवल साध संगति में है। अब भक्ति केवल साध संगति में है। अब गुरु का विशेष आशीर्वाद केवल साध संगति में है। अब मोक्ष प्राप्ति का शुभ अवसर केवल साध संगति में है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भगत कैसे मर्यादा निभाएंगे? क्योंकि गुरु का तो हर वचन सत्संगी होता है और गुरु ने कह दिया कि बच्चों करो टूर्नामेंट, तुम खेल खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बाकी भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, क्या वो गेम नहीं खेलेंगे? क्या वो टूर्नामेंट नहीं करेंगे? क्योंकि गुरु का आदेश हो गया। अब बताओ, अब सतगुरु रामपाल जी सत्संग करके क्या करेंगे? अगर सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग करने शुरू कर दिए और यदि कभी कभार जिक्र आ गया गेम का, टूर्नामेंट का, तो सतगुरु रामपाल जी तो वही बात बोलेंगे कि भैया हमने गेम नहीं खेलने, ना हमने क्रिकेट के मैच देखने, इससे हमारा समय बर्बाद होता, हमारी श्वासें बर्बाद होती हैं, हमने पाना परमात्मा, एक एक श्वास की बड़ी कीमत है। अब यदि सतगुरु रामपाल जी सत्संग करेंगे तो उन्होंने सत्य बोलना पड़ेगा, और सत्य बोलेंगे तो फिर ये लोग फिर क्या कहेंगे कि यार ये बाबा रामपाल भी बड़ा दोगला है। हम जब सतलोक आश्रम धनाना में गए तो बोला बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, तुम गेम खेलो, तुम टूर्नामेंट करो, और अब कह रहा है कि गेम खेलने से श्वासें बर्बाद होती हैं, नहीं खेलना चाहिए। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग करने छोड़ दिए कि यदि अब मैं सत्संग करूंगा तो मेरे वचन दोगले साबित हो जाएंगे, दोगले। इसलिए भाई और बहनों, सतलोक आश्रमों में अब भक्ति नहीं है, सतलोक आश्रमों में मोक्ष नहीं है। सतलोक आश्रमों से केवल दुनिया जुड़ेगी, और जो दुनिया जुड़ेगी, नाम उपदेश लेगी, उनके लिए कोई नियम विशेष नहीं है। वो चाहे नियमों में रहो, चाहे नियमों में ना रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने सतलोक के लिए जितनी आत्माओं को छांटना था,
अपने जेल में रहते सहते छांट लिया। अब उनकी ट्रेनिंग चल रही है साध संगति में। अब यदि कोई निर्भाग आत्मा साध संगति के नियम तोड़कर अगर साध संगति से हटकर शतलोक आश्रम धनाना में जाकर उस कुएं में अगर गिर जाती है तो भैया ये उसका अपना निर्णय होगा। तो भाई और बहनों, आप जियों को भली बात ही समझ में आ जाना चाहिए कि 12वें पंथ में बैठकर सतगुरु रामपाल जी इस 2 कोड़ी के जीव पवन दास को निमित्त बना के अपने यथार्थ 13वें गुप्त मिशन साध संगति को चला रहे हैं। अब हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी ये बात कह रहे हैं कि बच्चों तुम गेम खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा सहयोग करेंगे। इसके बावजूद भी हम सत्सेवक भाई बहन नियम नहीं तोड़ सकते, हम कोई मर्यादा नहीं तोड़ सकते। भले सतगुरु रामपाल जी ने सारी मर्यादाओं में छूट दे रखी है, लेकिन आप और हमारी पकड़ में वो बात आ गई जो सतगुरु रामपाल जी हमें 12वें पंथ में बैठकर 13वें पंथ साध संगति से जोड़कर समझाना चाहते थे। हमारी समझ में वो बात आ चुकी है, हमें सतगुरु की वर्तमान लीलाएं समझ में आ चुकी हैं उन्हीं के आशीर्वाद से। हमें सतगुरु वर्तमान में जो दोहरा खेल खेल रहे हैं अपने ही प्रवचनों के विरुद्ध, हमें वो उनका खेल समझ में आ चुका है कि आश्रमों से जुड़े भाई बहनों का और बाकी दुनिया का अब मोक्ष नहीं है। इसलिए परमात्मा उनको केवल भक्ति पर लगाए रखने के लिए उनको हर प्रकार से छूट दे रहे हैं कि कम से कम मर्यादा तोड़कर भी मेरी शरण में रहेंगे तो कम से कम अपने ये कर्म तो नहीं बिगाड़ेंगे, इनको फिर कभी किसी जन्म में देख लूंगा। तो वो खेल हमें समझ में आ गया, इसलिए हम उनसे शारीरिक रूप से दूर होकर 13वें पंथ साध संगति से जुड़कर हम किसी भी प्रकार की कोई भी मर्यादा नहीं तोड़ रहे हैं। तो भाई और बहनों, अब आगे सतलोक आश्रमों में कोई मर्यादा नहीं है और ना आश्रमों से जुड़ा कोई भगत मर्यादा निभा पाएगा, ध्यान रख लेना। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से बाहर आने के बाद सतलोक आश्रम को क्या बताया? कुआं बताया, कुआं, कि बच्चों मैं भले कुएं में पड़ा रहूं लेकिन तुम्हें पार कर दूंगा, तुम डगमग मत हो जाना, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। आप जी को सुनाता हूं यदि सत्संग मेरे पास में है तो। किसी भगत ने ग्रुप में डालो तो था, मुझे मिल नहीं रहा। वो सत्संग आप भाई बहनों को अच्छे से पता है जिसमें सतगुरु रामपाल जी ने कह रखा है कि बच्चों मैं भले ही कुएं में पड़ा रहूं लेकिन तुम्हें पार करके छोड़ूंगा, तुम डगमग मत हो जाना। उसमें गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। ओरिजिनल वीडियो अपलोड करते समय दास उसको ऐड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जियों को अच्छे से पता है। तो कहने का मतलब है अब उन सतलोक आश्रमों में कोई मर्यादा किसी भी प्रकार की नहीं है और ना सतलोक आश्रमों से जुड़ी आत्माएं सतगुरु रामपाल जी को इष्ट मानकर भक्ति कर सकती हैं। जुबान से चाहे कितनी लंबी फेंके वो, सतगुरु रामपाल जी जगन्नाथ महाप्रभु है, सतगुरु रामपाल जी 16 कला वाला महाप्रभु है, सतगुरु रामपाल जी खुद कबीर भगवान है, कुछ भी बोले वो, लेकिन वो हृदय से सतगुरु रामपाल जी को जगन्नाथ महाप्रभु नहीं मान सकते। वो ज्ञान आधार से सतगुरु रामपाल जी को अपना इष्ट मानकर कबीर मानकर भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए अब सतलोक आश्रमों में मोक्ष नहीं है और ना कोई विशेष मर्यादा आने वाले समय में रहेगी। और ये दुनिया इसी प्रकार से उमड़ उमड़ के सतगुरु रामपाल जी के द्वारा फ्री में बांटी जारी भीख ले लेकर आएगी, उस खैरात को लेने के लिए आएगी।
उन्हें भगवान का दर्जा देगी, परमात्मा का दर्जा देगी, पता नहीं क्या क्या उपाधियां देंगी, लोग उनको क्या क्या मोमेंटो देंगे, उनको स्मृति चिन्ह देंगे। कोई हनुमान जी की कोई गदा देगा, कोई त्रिशूल देगा, कोई धनुष देगा, कोई श्री कृष्ण जी की फोटो देगा, कोई क्या देगा। दुनिया उनके कदमों में होगी, क्योंकि भगवान है, धरती पर आया है तो दुनिया तो कदमों में आएगी। चुंबक है तो लोहा पास में आएगा तो चिपकेगा। लेकिन भाई और बहनों, वहां पर मोक्ष नहीं है, चाहे पूरा शतलोक आश्रम सोने का क्यों ना बना दिया जाए। वहां पर अब मोक्ष नहीं है, क्योंकि वो 12वां पंथ है और ये काल वचन है कि 12वें पंथ नाम जो लेही वो हमरे मुख में आन समोई। अब भाई और बहनों, अभी तकरीबन 2-3 दिन पहले साध संगति में एक विशेष सेवा चली थी, पोस्टर बना बना के वायरल करने की। दास ने सभी ग्रुपों में मैसेज भी डाल दिया था कि सभी साध संगति से जुड़े भगत भाई बहन अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी सभी अपनी फोटो मुझ पवन दास के व्हाट्सएप नंबर पर भेजो। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिए थे और दास ने कहा था कि इस सेवा में बढ़ चढ़ के हमने सहयोग करना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सत्य प्रचार करने की सेवा केवल परमेश्वर रामपाल जी ने साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों को दी है। और यदि हम इस सेवा को तन मन धन से नहीं करेंगे, अगर जी जान लगाकर नहीं करेंगे, तो फिर काहे के हम सत्सेवक हैं। तो काफ़ी संख्या में भगत भाई बहनों ने दास के पास में फोटोएं भेजी और दास ने जैसे भी उनके पोस्टर बना बना के व्हाट्सएप के ग्रुपों में डाले और बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर उनका प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन कुछ भगत भाई बहन जो अभी भी साध संगति से जुड़े जरूर हैं, लेकिन वो साध संगति को हल्के में ले रहे हैं, वो साध संगति को सीरियस नहीं ले रहे। जैसे सतगुरु रामपाल जी का परिवार या सतगुरु रामपाल जी के आसपास रहने वाले भगत जो सतगुरु रामपाल जी को हल्के में ले रहे हैं, और हल्के में लेने के चलते आज उनकी क्या दुर्गति हो गई। वो अपने परमात्मा से कितना दूर हो चुके हैं, उनके पास में रहकर भी ये उनको भी आइडिया नहीं है। अब भाई और बहनों, वही सेम स्थिति साध संगति में हो रही है। साध संगति के लिए परमात्मा ने जो इस 2 कोड़ी के जीव पवन दास को खड़ा कर रखा है, तो मेरे आसपास मेरे अंग संग रहने वाले कुछ भगत भी हल्के में ले रहे हैं और मेरा परिवार भी इसको हल्के में ले रहा है, क्योंकि पवन दास जो भी बात बोलेगा निष्पक्ष होके बोलेगा। कबीर सागर में परमात्मा की वाणी है कि नाद वंश जो पक्ष करेगा और पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ के लिए जिस आत्मा को निमित्त बनाऊंगा, जो मेरा वचन का बेटा होगा, नाद वंश होगा, अगर वो पक्षपात करेगा अपने में और पराये में, तो वो भी दुख में पड़ेगा। तो दास इसलिए कभी भी परमेश्वर जी के आदेश अनुसार कोई पक्षपात नहीं करता है। मेरे सारे संदेशे मेरे परिवार के लिए भी होते हैं, मेरे आसपास रहने वाले भक्तों के लिए भी होते हैं और सर्व संगत के लिए होते हैं। तो बहुत सारे भगत भाई बहनों ने जो सजग हैं, जागरूक हैं, साध संगति को सीरियस लेते हैं, उन भगत भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर पिछले 3 दिनों में हजारों की संख्या में अपनी फोटोएं मुझ पवन दास को भेजी और सभी आत्माओं के पोस्टर बना बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। लेकिन मुझ पवन दास का खुद का परिवार, मेरे परिवार में मेरे अलावा 6 मेंबर और हैं। खैर मेरी माँ तो ज़्यादा बूढ़ी है, उसको तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बाकी जो 5 मेंबर हैं, जो पहले मेरी धर्मपत्नी थी अब मेरी बहन के रूप में है, 2 मेरे लड़के हैं, खैर भाई के लड़के तो अभी छोटे हैं, उनको तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो कहने का मतलब है मेरे खुद के परिवार के किसी भी सदस्य ने अपनी फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पर नहीं डाली। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने मुझे ये नहीं कहा कि हमारी फ़ोटो खींचकर हमारा भी पोस्टर बना दो। क्यों? वही बात है, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। दीपक तले हमेशा अंधेरा, कि हम तो हमारे बाप की सेवा से पार हो जाएंगे।
मैं तो अपने पति की सेवा से पार हो जाऊंगी, ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ले डूबेगी अंत में हमारे को। तो मेरे खुद के परिवार के सदस्यों ने भी वो पोस्टर बनवाने के लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम के ऊपर हमने बनाए थे कि अन्नपूर्णा मुहिम एक बेगार है, ये सतगुरु रामपाल जी के द्वारा चलाया गया मिशन नहीं है, ये भक्तों की मर्यादा तुड़वाने के लिए काल का षड्यंत्र है। तो जो सजग भाई बहन थे उन्होंने तो हजारों की संख्या में अपनी फोटोएं भेजी और अपने पोस्टर बनवाए, क्योंकि ये सेवा थी। इस सेवा का हमने कितना लाभ मिलना था भाई और बहनों, हमें आइडिया भी नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की जो सेवा है इसका जो लाभ है ये इंटरनल है, ये दिखाई नहीं देता, ये सूक्ष्म है। और भी साथ संगति से जुड़े बहुत सारे भाई बहन जो मेरे साथ रहते हैं उन्होंने भी अपने पोस्टर नहीं भेजे कि हम तो पवन भगत जी के साथ में रहते हैं। वही बात, गुरु जी के साथ में रहने वाले भी इसी धोखे में हैं कि हम तो गुरु जी के साथ में रहते हैं, हम तो गुरु जी की नजर में हैं ही। भैया नियम और मर्यादा सबके लिए बराबर होती है, चाहे पास वाला हो चाहे बाहर वाला हो। तो वो आत्माएं भी धोखा खा गई। धोखा खाने का मतलब इस सेवा से जितने पुण्य हमें मिलने थे सतगुरु रामपाल जी की तरफ से वो पुण्य नहीं मिल पाए, वंचित रह गए, हल्के में ले लिया। और क्यों हल्के में ले लिया? या तो उनको विश्वास नहीं कि जो पोस्टर सेवा चली हुई है अन्नपूर्णा मुहिम को, जो ये गांव गांव में मोटर पाइप बांटी जा रही हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, ये बेगार कैसे हो सकती है? ये तो सतगुरु रामपाल जी खुद चला रहे हैं। हिसार जेल से बाहर आने के बाद सतगुरु रामपाल जी ने तो खुद कह दिया कि बच्चों हमने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। अब ये पवन दास कोई सतगुरु रामपाल जी से बढ़ के थोड़ी है जो कह रहा है कि अन्नपूर्णा मुहिम बेगार है, दुनिया की बेगार है, काल की बेगार है, ये सतगुरु रामपाल जी का मिशन नहीं है। तो या तो उनको विश्वास नहीं है कि दास से परमात्मा जो बुलवा रहा है वो सच हो सकता है, या फिर भाई वो दास के साथ में रहने के चलते हल्के में ले रहे हैं कि हम तो पवन दास की पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे। तो भैया ये अंत में धोखा देने वाली बातें हैं, अंत में धोखा देने वाली बातें। अन्नपूर्णा मुहिम दुनिया की बेगार पोस्टर सेवा। जिन जिन भक्तों ने अपनी फोटोएं नहीं भेजी, वो कारण चाहे कुछ भी हो, वो 3-4 कारण है, मैं आपको बता देता हूं, उनमें से एक कारण आपको जरूर मिलेगा। और ये भी आपकी कमजोरी है यदि आपने समय रहते ठीक नहीं की तो। सबसे पहला कारण है, नंबर 1, ये जो पोस्टर बनाने की सेवा थी ये सतगुरु रामपाल जी की तरफ से हम सबकी ये परीक्षा थी, क्योंकि इस सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा वही लेगा जो वास्तव में साध संगति पर विश्वास करता होगा। आप कितने विवेकी और विश्वासी हैं, ये परीक्षा थी सतगुरु रामपाल जी की तरफ से कि आपको कितना विवेक है। आप इस अन्नपूर्णा मुहिम को अपने गुरुदेव भगवान के मुख से ये सुनकर कि बच्चों ये सेवा मैंने चलाई है, इसके बावजूद आप अपने गुरुदेव के वचनों का निष्कर्ष निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते हैं कि गुरु ऐसी बात क्यों बोल रहा है, जबकि अन्नपूर्णा मुहिम जैसी कोई भी मुहिम जो फ्री में कोई चीज बांटी जाए सतगुरु रामपाल जी के विधान के खिलाफ है, उनके सत्संगों के खिलाफ है। क्योंकि फ्री में इस प्रकार से यदि हम किसी को कुछ देंगे या लेंगे उससे हमारे संस्कार घटते नहीं बल्कि बढ़ते हैं, ये हमें सतगुरु रामपाल जी ने बताया। और कहा एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय से 12 बाटा। तो या तो फोटो ना भेजने वाले भक्तों को अभी पूर्णतया विश्वास नहीं है कि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, और साध संगति में पवन दास के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी जो संदेशा दिलवाते हैं वो संदेशा सत्य है। अभी भक्तों को विश्वास नहीं है। तो ये उन भक्तों की परीक्षा थी, आप कितने विवेकी और विश्वासी हैं। विश्वासी यानी साध संगति में जो संदेश दिलवाए जा रहे हैं वो संदेश सतगुरु रामपाल जी की तरफ से ही होते हैं। पवन दास केवल एक लाउड स्पीकर है। आप इस बात पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? दूसरा पॉइंट है, आप कितने सजग हैं, यानी आप कितने जागरूक हैं। यानी साध संगति में कब क्या सेवा शुरू हो जाए
आप कितने कांटेक्ट में हैं एक दूसरे साथ संगति से जुड़े भगत भाई बहनों के। मेरा जो सोशल मीडिया पर पेज है फेसबुक पर, पवन दास इज लाइव, आप उसको दिन में 2-4 बार देखते हैं या नहीं देखते हैं? क्योंकि मैं कोई भी संदेशा दूंगा फेसबुक के पेज पर दूंगा, तो यदि आप साथ संगति से जुड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने दिन में 2-4 बार, तो क्योंकि आप दिन में कोई 50 बार मोबाइल हाथ में लेते हो, तो कम से कम 2-4 बार तो दिन में आपने मेरा फेसबुक पेज जाकर खोल ही लेना है कि भाई साथ संगति का कोई नया मैसेज, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई पैम्पलेट, कोई सेवा आई है या नहीं आई है। तो ये आप भगत भाई बहनों की सतगुरु रामपाल जी की तरफ से परीक्षा थी कि नादानो, एक तरफ तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के साध संगति से जुड़े हो और तुम साध संगति के भी संपर्क में नहीं हो, फिर तुम काहे के सत्सेवक हो, फिर काहे तुम अपने आप को साध संगति वाले कहते हो। सेवा आई और गई और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, फिर तुम क्यों डले ढो रहे हो फिर? तो ये भी आप भक्तों की परीक्षा थी कि आप कितने जागरूक हैं। नंबर 3, 2 नावों की सवारी तो नहीं कर रहे। ये पता होने के बाद कि साथ संगति में पोस्टर सेवा चल रही है, उसके बावजूद भी यदि किसी ने फोटो नहीं भेजी तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हो सकता है वो भगत 2 नाव की सवारी कर रहा हो, वो सतलोक आश्रम वालों की तरफ भी हो और साथ संगत वालों की तरफ भी हो, वो 2 नाव की सवारी कर रहा हो कि भैया मैं इन सतलोक आश्रम वालों को क्यों नाराज करूं ये अन्नपूर्णा मुहिम को बेगार बताकर, और इधर मैं साथ संगति से भी जुड़ा रहूंगा, उधर आश्रमों से भी जुड़ा रहूंगा। तो भैया मुझ पवन दास को तो नहीं पता चलेगा कौन इधर है कौन उधर है, लेकिन अपने बाप से कैसे छुपाओगे, उस अंतर्यामी से कैसे छुपाओगे तुम? तो 2 नाव की सवारी करने वाले की भी अंत में जांग फटती है। जब एक नाव इधर जाएगी एक नाव इधर जाएगी, उसका एक पैर उधर एक पैर इधर बीच में फटेगा, वो भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति भी अपने आप को सत्सेवक ना कहें और एक नाव की सवारी करो भैया। या तो साथ संगति से जुड़े हो तो साथ संगति से जुड़ के रहो, अन्यथा सतलोक आश्रमों में जाओ, कोई पाबंदी नहीं है, आपको जंजीरों से बांध नहीं रखा है। लेकिन दोगला आचरण करोगे तो अंत में ना घर के रहोगे ना घाट के, धोबी के कुत्ते बनोगे। अगला जो पॉइंट है वो ये हो सकता है, नंबर 4, दोगला चरित्र हो सकता है। दोगला चरित्र इस डर से भी हो सकता है, बहुत सारे भगत भाई बहनों ने अपनी फोटो ना भेजी हो कि मैं तो अभी अपने कानों में सोने के बाले पहनती हूँ, मैं तो अपने नाक में सोने का कांटा पहनती हूँ, मैं तो हाथों में चूड़ियाँ पहनती हूँ। अब यदि मैं पवन भगत जी को फोटो भेजूंगी तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरा तो पाखंड सामने आ जाएगा, मेरा तो दोगलापन सामने आ जाएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उनका दोगला चरित्र हो अभी भी। तो ऐसी आत्माएं भी भैया अति शीघ्र ज्ञान को आधार बना के निर्णय ले लो। अगर साध संगति से जुड़े हो तो साध संगति के नियम में रहना पड़ेगा, ये लोक लाज त्यागनी पड़ेगी, मान बढ़ाई त्यागनी पड़ेगी, सोना काल है इसको उतारना पड़ेगा। यदि नहीं उतार पा रहे हो तो साध संगति से जुड़े रहने का कोई फायदा नहीं। चले जाओ सतलोक आश्रमों में, वहां चाहे 2.5 किलो सोना पहन के जाओ, गुरुजी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अब कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब गुरुजी के चारों तरफ उनके जो परम भगत हैं वो जींस पहन के घूमते हैं। गुरुजी किसी को मना नहीं कर रहे कि बेटा तू जींस क्यों पहन रहा है, जबकि पहले गुरुदेव ने सत्संगों में बार बार मना किया जींस नहीं पहनना नहीं पहनना। लेकिन अब भगत जो उनके साथ चलते हैं उनके ऊपर चवर करते हैं। खुद सतगुरु रामपाल जी का पोता और सतगुरु रामपाल जी का दोहिता यानी मंजू का बेटा और उस मनोज का बेटा जो सतगुरु रामपाल जी के ऊपर वो टोवेल करते हैं, चवर करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा दोनों जींस पहनते हैं, लेकिन सतगुरु रामपाल जी अब उनको मना नहीं कर रहे। वो अगर नंगे होके आएंगे तो भी सतगुरु रामपाल जी अब किसी को मना नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो रात गई बात गई, वो समय खत्म हो चुका है, वो सब आत्माएं परीक्षा में फेल हैं। अब गुरुजी किसी को भी मना करके उनको भक्ति से दूर नहीं करना चाहेंगे, उनको नाराज नहीं करना चाहेंगे। तो अगर आप साथ संगति से भी जुड़े हो, अगर आप और यदि आपका दोगला चरित्र है, साथ संगति के नियमों में नहीं हो, तो भैया छोड़ दो साथ संगति, वरना सूखे मारे जाओगे। सूखे चले जाओ सतलोक आश्रमों में, थोड़ा बहुत तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। साथ संगति में तो फिर अंत में परमात्मा ऐसी दोगली आत्माओं को ऐसे पटकेगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। अगला कारण हो सकता है मान बढ़ाई तो नहीं है, मान बढ़ाई भी हो सकती है भैया।
कि मैं क्यों भेजूं भैया ये पोस्टर वगैरह। सतलोक आश्रमों में बहुत सारे लोग मेरे जानकार हैं, कोऑर्डिनेटर भी मेरा जानकार है, मेरा रिश्तेदार है, नामदान केंद्र वाला भी मेरा जानकार है, और मैं तो साथ संगति में जुड़ा हूँ। अब यदि मैं मेरे नाम के पोस्टर बनवाऊंगा तो जब उनको पता चलेगा तो वो कहेंगे अच्छा तू साथ संगति में जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक मान बढ़ाई हो सकती है। तो भैया ऐसे व्यक्ति भी लंबे समय तक साथ संगति में नहीं टिक पाएंगे। ये कमजोरियां हैं, या तो ठीक कर लो, या तो इस तरफ या उस तरफ, अन्यथा ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें थी, हो सकता है इन बातों के चलते भगत भाई बहनों ने मुझ पवन दास को पोस्टर नहीं भेजे। कुछ एक भगत भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको इस मैसेज के बारे में नहीं पता चला। वो क्यों नहीं पता चला वो दास नहीं कह सकता, हालांकि उनको पता होना चाहिए था। 3 दिन तक आपको अगर इस बात का नहीं पता चला, इसका मतलब आप जी साथ संगति के वीडियो लगातार नहीं देख रहे, आप सत्सेवक भाई बहनों के कंटिन्यू संपर्क में नहीं हैं, अभी भी आप संसार में ज्यादा घुसे हुए हैं। तो ये भी आपकी कमजोरी है। अरे इतने सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप साथ संगति के बने हैं, जरूर 1 या 2-4 भगतों साथ संगति वाले हर एक के संपर्क में हैं, तो उनको बोल के भैया आपस में ग्रुपों में जुड़े रहो। ये सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना पहुंचेगी। पवन दास किसी घर की बैल बजा बजा के सूचना नहीं देगा, मैं तो पूरा हो जाऊंगा ऐसे। तो अगर साथ संगति से जुड़े हो तो भैया अप टू डेट रहो, अप टू डेट। मुझ पवन दास के साथ रहने से या मेरे परिवार के सदस्य होने मात्र से बेड़ा पार नहीं होगा, भूल जाना इस बात को। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। तो आगे यदि ऐसी कोई सेवा चले तो भाई ये मुझ पवन दास के मोबाइल नंबर हैं 82 73 84 95 60 और ये 8769548494। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, मेरे फ़ोन पे नंबर भी हैं, मेरे गूगल पे नंबर भी हैं। ये मेरे नंबर हैं। आप जी ने जो भी सेवा करनी हो इन नंबरों के ऊपर आप जी अपनी सेवा डाल सकते हैं, कर सकते हैं, चाहे वो किसी पोस्टर की सेवा हो या कोई और सेवा हो। ये आप जियों के सामने है। अब अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर जो पोस्टर इस पवन दास ने आप सभी भगत भाई बहनों की फोटो मंगवा कर बनवाए थे, तो दास ने ऐसा तो है नहीं कि कोई धूल में कोई लठ मार दिया होगा। क्या मुझे नहीं पता इस बात का? अगर मैं साध संगति से जुड़ी हजारों आत्माओं से अगर झूठी सेवा करवाऊंगा, अगर झूठ बोल के सेवा करवाऊंगा, आज यदि मैं ये कह रहा हूं उन पोस्टरों में भगत भाई बहनों की फोटो लगा लगा के कि मेरा परम सौभाग्य जो सतगुरु रामपाल जी ने मुझे साध संगति से जोड़ दिया, घर बैठे मुझे शब्द रूप में अपनी पूजा करवा रहे हैं, अगर आज मैं सतलोक आश्रमों में होता, अन्नपूर्णा मुहिम में होता, तो मैं भी आज गांव-गांव में जाकर बेगार करके किसी का मकान बनवा के, किसी के मोटर पाइप बंटवा के आज मैं अपने कर्म फोड़ रहा होता। तो मैं पवन दास कोई पागल थोड़ी हूं। अगर सतगुरु रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की होती और यदि ये उनके आदेश होते, उनके विधान अनुसार, तो मैं कोई पागल थोड़ी हूं जो आप भगत भाई बहनों से पोस्टर बनवा कर मैं आपके कर्म बिगड़वाऊंगा। तो पवन दास के माध्यम से परमात्मा जो भी सेवा शुरू करवाते हैं, जो भी संदेशा दिलवाते हैं, वो सतगुरु रामपाल जी की तरफ से ही समझ लेना वो। और आप लोगों को विश्वास नहीं था इसलिए आप लोग मार खा गए, सेवा में आप जी बराबर हिस्सा नहीं ले पाए। अब सतगुरु रामपाल जी का वो वीडियो दिखाता हूं आपको, जो वीडियो वर्तमान में बन रहे हैं, सतलोक आश्रम वाले बना बना के डाल रहे हैं। सतलोक आश्रम धनाना में जो लोग सतगुरु रामपाल जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी उनसे 2-2 मिनट 4-4 मिनट जो बातें कर रहे हैं ना, वो बड़ी सांकेतिक हैं। आप और हमारे तक सतगुरु रामपाल जी संदेशा कैसे पहुंचाएंगे? आश्रम वालों की नजरों में तो हम गुरुद्रोही हैं, तो हमारे लिए सतगुरु रामपाल जी आश्रम वालों को तो भेजेंगे नहीं कोई लेटर देके, ना हमारे को वहां से कोई फोन करेंगे, जबकि फोन नंबर भी है उनके पास में। तो क्या करेंगे सतगुरु रामपाल जी? जो धनाना आश्रम में लोग आ रहे हैं उनका मान सम्मान करने के लिए, और जब सतगुरु रामपाल जी उनसे 2-4 मिनट बात करते हैं, उन बातों में ही सतगुरु रामपाल जी आप और हम सत्सेवकों तक संदेशा पहुंचाते हैं। और फिर दास को परमात्मा थोड़ी सी सद्बुद्धि दे देते हैं कि बेटा इस विषय पर सेवा शुरू कर। और कोई भूली भटकी आत्मा अगर इन आश्रमों में फंसी होगी तो यहां से निकलकर साथ संगति से जुड़ जाएगी। वैसे तो फिलहाल नामुमकिन है उधर से किसी भी आत्मा का आना।
क्योंकि काल ने बुरी तरह से जकड़ रखा है। अब सतलोक आश्रमों से किसी भी आत्मा का साध संगति में आना लगभग नामुमकिन है। हाँ, साध संगति से यदि कोई अपने कर्म फोड़ के उधर जाना चाहे तो जा सकता है, वो जाएगा, वो अवश्य जाएगा। लेकिन सतलोक आश्रमों से कोई साध संगति में अब आ जाएगा गुरुदेव के जेल से बाहर आने के बाद, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अर्थात पूरी तरह से काल ने जकड़ लिया है। तो परमेश्वर जी ने अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर क्या संदेशा भिजवाया? भाइयों और बहनों, ये वीडियो देखिए आप जी। हांसी से कोई नरेश यादव है, कोई टीम नरेश वगैरह 2-3 बार आ गया सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद लेने। नाम कोई ले नहीं रहा, बस गुरुजी आशीर्वाद दे दो, बस फोकट में आशीर्वाद दे दो। झूठी महिमा करने के लिए आ रहे हैं लोग। आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, नाम कोई नहीं लेके जा रहा। अरे जब तेरे को पता चल गया कि ये भगवान है, जगन्नाथ महाप्रभु है, तो नालायक नाम दीक्षा ले ले फिर। लेकिन नाम दीक्षा नहीं लेंगे जी, बस आपकी सूखी महिमा करेंगे। गुरुदेव ने कहा था ना कि मेरे जाने के बाद लोग मेरी सूखी महिमा करेंगे। तो सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रमों की तरफ से सतलोक जा चुके हैं। केवल शरीर शरीर है, शरीर शरीर, बाकी उनका आशीर्वाद नहीं है। शब्द रूप में सतगुरु रामपाल जी साध संगति में बैठे हैं, शब्द रूप में, आश्रमों में केवल शरीर रूप में है। इसलिए तो अब उनके जाने के बाद उनकी सूखी महिमा हो रही है, दुनिया आ रही है और दुनिया आएगी। लेकिन अब फायदा क्या? मिशन तो परमात्मा खत्म कर चुके हैं, मोक्ष वाला। और ये जो गुप्त मिशन साध संगति चल रहा है, इसको किसी को भनक भी नहीं है। तो जब वो नरेश यादव हांसी से सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान करने के लिए अपनी टीम के साथ आया, तो भाई और बहनों, उस नरेश यादव से बातचीत करते समय अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर सतगुरु रामपाल जी ने क्लियर कर दिया कि अन्नपूर्णा मुहिम मुझ रामपाल दास के द्वारा चलाई गई नहीं है। मैं तो इसको मजबूरी में धक्के मार रहा हूं, धक्के। एक बार सुन लीजिएगा क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी। सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि गांव गुराने का सरपंच, उस सरपंच ने सबसे पहले हमारे पास में चिट्ठी भेजी, अर्जी भेजी हमारे पास में मोटर पाइप के लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने सोचा भाई चलो एक गांव मांग रहा है, कोई बात नहीं भाई, दे दो, उस गांव को दे दो। और उस गांव को मोटर पाइप दे दी। यानी सतगुरु रामपाल जी ने अपनी तरफ से गांव गुराना में कोई सेवा नहीं भेजी। गांव गुराना के सरपंच ने प्रार्थना की, और गांव गुराना के सरपंच रामउतार ने प्रार्थना क्यों की? भक्तों के कहने पर की। ये सतलोक आश्रम वाले कह रहे थे जी कि हमारे गुरुजी भगवान है, परमात्मा है, आप एक बार मांग के तो देखो, आप मांग के तो देखो, जबरदस्ती। और उस समय गांव गुराना के सरपंच ने शराब पी रखी थी, 2-4 पैक लगा रखे थे, और उसने नशे नशे में कह दिया कि तेरा बाबा इतना बड़ा भगवान है तो मेरे गांव में बाढ़ आ रखी है, दे दे मोटर पाइप। इसी बात को तुरंत सतलोक आश्रम वालों ने काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के सामने जाके रख दिया जेल में। अब सतगुरु रामपाल जी क्या करे भाई, क्या करे? भक्तों ने महिमा इतनी कर दी कि ये तो भगवान है, भगवान है, भगवान है। अगर ना करे तो बेइज्जती किसकी, और कर दे तो मर्यादा खंड किसकी? तो सतगुरु रामपाल जी बीच में फंस गए, बीच में। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि हमने सोचा भाई एक गांव ने डिमांड करी है, कोई बात नहीं, दे दो भाई इनको। लेकिन जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद 2 गांव आए, फिर 5 गांव आए, फिर 10 गांव आए, फिर 15 गांव आए, और फिर सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि भैया उसके बाद तो सांप के मुंह में छछूंदर फंस गई। सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं उसके बाद तो भैया सांप के मुंह में छछूंदर फंस गई। अब सांप के मुंह में छछूंदर फंस गई, इसका क्या अर्थ है पता है? एक मुहावरा है ये कि ना घर के ना घाट के, ना इधर के ना उधर के। आदमी जब बीच में जब वो फंस जाता है ना, उसको कहते हैं सांप के मुंह में छछूंदर आ जाना। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं भैया मैं तो बीच में फंस गया, मेरे परिवार के और इन हरियाणा वालों के, और मेरी तो मजबूरी हो गई फिर अन्नपूर्णा मुहिम को चलाना। एक बार ध्यान से सुन लो भाई और बहनों, क्या कहा सतगुरु रामपाल जी ने। सबसे बड़ी चीज इस जनता के लिए, इन भक्तों के लिए एक चीज है जी, वो अन्न। और अन्न हमारा देवता है, किस्म से अन्न तो किसान से मिले। हाँ जी, किसान मरने लग रहा है, और किसान को आपने वो जीवन बुद्धि दी है जी।
मतलब अन्न अब की बार खत्म होना था जी, बिल्कुल। और उसके बदले में गुरुजी डबल मिला है। और 2 जगह हुआ है गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी कृपा से 2 जगह पैदा हुआ जी। एक वहां अन्न बच गया जहाँ से आपने पानी उठा दिया, और एक अन्न वहां पैदा हो गया जहाँ आपने पानी को पहुंचा दिया। अब सुनो, अब सुनिएगा। मेरे को बताया गया पुराना, सबसे पहले पुराना के सरपंच ने प्रार्थना बोला भाई ये टाइम कहीं कहीं मिला अपनी सेवा करने का और कर दो। क्या कह रहे सतगुरु रामपाल जी कि मेरे को पता चला कि सबसे पहले गांव गुराना के सरपंच ने प्रार्थना की, यानी सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल में बैठे बैठे अपनी तरफ से गांव गुराना में कोई सेवा नहीं लगाई, कोई पाइप नहीं भिजवाई। गुराना गांव के सरपंच को भक्तों ने उकसाया और उसने शराब के नशे में कह दिया कि तेरा बाबा रामपाल इतना बड़ा भगवान है तो दे दे मोटर पाइप। इस बात को लेकर सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना कर दी कि गुरुजी गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा गुरु इतना बड़ा भगवान है तो दे दे मोटर पाइप। तो क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी कि सबसे पहले मेरे को पता चला कि गांव गुराना के सरपंच ने प्रार्थना की। और आगे सुनना भाई और बहनों, जो मेन जो मुद्दे की बात है कि उसके बाद 2 गांव आए, फिर 3 गांव आए, फिर 4 गांव आए, फिर तो लाइन लग गई लोगों की फ्री में लेने के लिए, खैरात में लेने के लिए कि बाबा रामपाल पाइप बांट रहा है, मोटर बांट रहा है। और फिर सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि भाई मैंने सोचा ये तो भैया मुंह में छछुंदर फंस गई, सांप के मुंह में छछुंदर फंस गई है। तो ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं परमात्मा जी। हमने सोचा था भी एक गांव मांगे दे जा, वो वीडियो वायरल हो गया। अगले दिन 1 आया, अगले दिन 3 आए, फिर 5 आए, फिर 15 आ गए। दवाई बादशाही में सांप के मुंह में छछुंदर आ गई, क्या छोटे पैर नहीं पड़े करना पड़ेगा एक काम। दवाई बादशाही में सांप के मुंह में छछुंदर आ गई, क्या छोटे पैर नहीं पड़े करना पड़ेगा एक काम। दवाई बादशाही में सांप के मुंह में छछुंदर आ गई, क्या छोटे पैर नहीं पड़े करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सोचा भाई ये तो सांप के मुंह में चकचुंदर आ गई, ये छोड़िया पार नहीं पड़े। सांप के मुंह में छछुंदर आ गई, अब छोड़िया पार नहीं पड़े। कितनी बड़ी बात कह दी सतगुरु रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर कि अब तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई। सांप के मुंह में छछुंदर गूगल पे जाके सर्च करना, एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। यानी जब आदमी दोनों तरफ से फंस जाता है तब वो कहता है कि अब क्या करूं भैया, अब तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। अगर ये अन्नपूर्णा मुहिम, ये मोटर पाइप की सेवा सतगुरु रामपाल जी ने अपनी तरफ से अगर शुरू की होती तो फिर इसको मजबूरी क्यों बताएंगे? अगर ये मुहिम सतगुरु रामपाल जी के द्वारा चलाई गई होती, खुशी खुशी चलाई गई होती, तो ये क्यों कहेंगे कि अब तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई, यानी मुसीबत आ गई मेरे गले में। अगर इनका अपना आदेश होता तो फिर मजबूरी क्यों बता रहे हैं? भैया ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसे संदेशे मिलेंगे। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि अन्नपूर्णा मुहिम मेरी नहीं है। भक्तों को डले डुआना, भक्तों को काल की बेकार में लगाना, जगत की बेकार में लगाना, ये मेरा काम नहीं है। मैं सतलोक से चलकर भक्तों को भगत बनाने आया हूं, भक्ति करवाने आया हूं। ये बेगार तो मेरे परिवार के माध्यम से काल करवा रहा है, क्योंकि मेरा परिवार और ये भगत मर्यादा तोड़कर बैठे हैं। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि भाई इब तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई और इब छोड़िया पार नहीं पड़े। छछुंदर क्या होती है भाई और बहनों? एक चूहे जैसा छोटा सा जानवर होता है। अब सांप चूहे तो खाता ही है क्योंकि चूहा उसका पसंदीदा भोजन होता है, लेकिन कई बार क्या करता है, सांप चूहे के भरोसे छछुंदर को खा लेता है, अपने मुंह में ले लेता है चूहे के भरोसे। और जब उसको पता चलता है कि ये तो छछुंदर है, उसके बाद सांप फिर सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर क्या होता है, वो छछुंदर को मुंह में लेने के बाद, जैसे आप देख रहे हैं सांप के मुंह में छछुंदर है, चूहे जैसा जानवर। अब उसने मुंह में तो ले लिया, अब यदि सांप उस छछुंदर को बाहर निकाल दे तो सांप हो जाता है अंधा।
और सांप यदि उसको पेट में ले जाए तो सांप की हो जाती है मौत। ये रियलिटी है। यदि छछूंदर को सांप अगर बाहर निकालता है तो वो अंधा हो जाता है, और अंदर ले लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि भैया अब तो सांप के मुंह में छछूंदर आ गई, छोड़े पार नहीं पड़े। सांप के मुंह में छछूंदर आ गई। ये देखिएगा, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, आप भी देख सकते हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए सांप के मुंह में छछूंदर, इसका क्या अर्थ है। सांप के मुंह में छछूंदर एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, और इसका क्या अर्थ है। ये सांप है भैया, इसके मुंह में छछूंदर है, देख लो। क्या बताया जा रहा है, ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति बुरी तरह फंस जाए, ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति बुरी तरह से फंस जाए। अब सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा कि भैया इब तो सांप के मुंह में छछूंदर आ गई। यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मोटर पाइप वाली सेवा जो मेरे परिवार ने मान बढ़ाई में आके शुरू की है ना, मैं तो भैया बुरी तरह से फंस गया। बुरी तरह से क्यों फंस गए। अब यदि मैं मोटर पाइप वगैरह नहीं बांटूंगा तो इन लोगों ने मेरी महिमा इतनी कर दी कि हमारे गुरुजी भगवान, हमारे गुरुजी भगवान, एक बार हमारे गुरुजी से डिमांड तो करके देखो। और अब यदि मैंने उन गांव वालों की डिमांड पर ये मोटर पाइप नहीं दिए तो बेइज्जती होगी, बेइज्जती। और यदि मैंने मोटर पाइप दे दिए, यानी छछूंदर को मैंने अंदर ले लिया, यदि मोटर पाइप मैंने दे दिए तो मेरे भक्ति विधान अनुसार ये सारी चीजें फ्री में बांटी जाएंगी। और यदि फ्री में बांटी गई तो मेरे भक्ति विधान अनुसार मेरे भक्तों पर इसका ऋण चढ़ेगा। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने फ्री में भोजन भंडारा बांटने के लिए भी मना किया है। अगर किसी को जरूरत है और यदि कोई आपके घर पे आ गया तो घर पे आए हुए व्यक्ति को भोजन खिला दो। जा जाके तो भोजन भी बांटने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने मना किया है अपने सत्संगों में। तो मोटर पाइप बांटने का आदेश सतगुरु रामपाल जी कैसे देंगे। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे कि अब तो मेरे गले में वो काम हो गया जैसे सांप के मुंह में छछूंदर आ जाती है। अगर मैंने लोगों को मोटर पाइप नहीं दिए तो इन्होंने मेरी महिमा इतनी कर दी कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो बेइज्जती होगी। और अगर दे दिया तो मेरे भक्तों की मर्यादा टूटेगी। तो सतगुरु रामपाल जी ने निर्णय लिया कि भैया मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं, मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं, मैं छछूंदर को बाहर क्यों निकालूं। अब तो अंदर लेने में फायदा है, मरेंगे तो भगत मरेंगे, मर्यादा टूटेगी तो भक्तों की टूटेंगी, क्योंकि जबरदस्ती अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। मेरे सत्संगों को ना समझकर, मेरी मर्यादाओं को ना समझकर अपनी मान बढ़ाई के लिए गांव वालों को उकसा कर उनसे प्रार्थना पत्र लिखवा कर मेरे पास जेल में भेज रहे हैं। तो मर्यादा टूटे तो भक्तों की टूटे, बाढ़ में जाओ, मैं क्या करूं। अब पैसा है तो भक्तों का है, मेरा कौन सा जेब से पैसा लग रहा है। भाई मैं तो जेल में बैठा हूं, मेरा कौन सा पैसा लग रहा है। पैसा लगेगा तो इन भक्तों का, पैसों से लुटेंगे तो भगत लुटेंगे, मर्यादाओं से लुटेंगे तो भगत लुटेंगे, कल को मरेंगे तो भगत मरेंगे, मेरा क्या जा रहा है इसमें। तो सतगुरु रामपाल जी ने छछूंदर को बाहर ना निकाल कर और छछूंदर को अंदर ले लिया। अंदर लेने का मतलब है सांप का मरना। तो ये भगत मरेंगे। अब मरने का मतलब है मर्यादा सबकी टूट गई, अपने गुरुजी की मर्यादा सबने तोड़ दी और अब ये मरेंगे। काल उठाएगा इनको, उठाने का मतलब है इनका जीवन बर्बाद हो गया। भले इस मनुष्य जन्म में ये बढ़िया अच्छे ताजा रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आवे इनके, अगले जन्म में क्या होगा। और दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे, चढ़ गए काल के हथे, मर्यादा तोड़ के गुरु को मानुष मान के। तो क्या कह रहे हैं, सांप के मुंह में छछूंदर एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति बुरी तरह फंस जाए और कोई भी निर्णय उसके लिए आसान ना हो कि भैया मोटर पाइप दूं या ना दूं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं मैं तो फंस गया बुरी तरह से। अब तो सांप के मुंह में छछूंदर आ गई और आगे ना बढ़ सके और ना पीछे हट सके, ना तो आगे बढ़ सके और ना पीछे हट सके, बुरी तरह से फंस जाना।
तो इन नादान भक्तों ने गुरु के ज्ञान को ना समझकर, मर्यादा ना समझकर, उनके परिवार ने, इन सतलोक आश्रम कमेटी के भक्तों ने सतगुरु रामपाल जी के मुंह में छछुंदर डाल दी, छछुंदर। इसलिए सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं, भैया इब तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई और इब छोड़िया पार नहीं पड़े। भाई छोड़ दूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे काहे का भगवान, काहे का भगवान, डींग मार रहे थे, एक बार डिमांड करो डिमांड करो, अब डिमांड कर दी तो फेल हो गया। तो छोड़िया पार नहीं पड़ा, इसका मतलब छोड़ूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, और नहीं छोड़ूंगा, मोटर पाइप दूंगा तो भगत मरेंगे। तो भक्तों को मरने दो, क्योंकि मर्यादा भक्तों ने तोड़ी है ना, जानबूझ के गलती भक्तों ने करी है ना, तो भगत मरेंगे। अब यह आप लोगों के सामने है भाई और बहनों, उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। यह देखिएगा, उन दोनों पक्षों से वादा कर लिया, अब उसकी हालत सांप के मुंह में छछुंदर जैसी हो गई। गलत फैसला लेने के बाद वह ऐसी दुविधा में फंस गया कि सांप के मुंह में छछुंदर वाली स्थिति बन गई। तो गलत फैसला लिया सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने, और फंस कौन गए? सतगुरु रामपाल जी। कि अगर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को फ्री में भीख नहीं दूंगा तो संसार में मेरी बेइज्जती, और दे दिया तो मेरे भगत मरेंगे, क्योंकि इनकी मर्यादा टूटेगी, क्योंकि मेरे भक्ति विधान के विरुद्ध कार्य हो गया। तो अंत में सतगुरु रामपाल जी ने निर्णय लिया, भैया मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं, मरे वो जिन्होंने मुझे मानुष मानकर, मेरी भक्ति मेरे सत्संगों को ना समझकर और जबरदस्ती मेरे सामने डिमांड लेके आए हैं। तो पैसा किसका? भक्तों का। सेवा कौन करेगा? भगत। मर्यादा किसकी टूटेगी? भक्तों की। अंत में दुर्गति किसकी? भक्तों की। तो मरो भगत। तो ये स्थिति है अन्नपूर्णा मुहिम की। इसलिए भाई सतगुरु रामपाल जी ने इस पवन दास को खड़ा करके, निमित्त बना के, और इस अन्नपूर्णा मुहिम के ऊपर ये पोस्टर बनवाए थे कि हम सत्सेवक भगत भाई बहनों का कितना बड़ा सौभाग्य, जो हमें परमेश्वर ने उस काल की बेगार में ना लगाकर, सतलोक आश्रमों में ना बुलाकर, और हमें साध संगति से जोड़कर घर बैठे परमात्मा ने अपनी शब्द रूप में सेवा दे रखी है। शब्द रूप में हमें गुरुदेव ने एसी में बैठा रखा है 13वें पंथ में, और उधर 12वें पंथ में जून के महीने में गर्मी में वो भगत मर रहे हैं। इसलिए परमात्मा जी ने पोस्टर सेवा शुरू करवाई थी। अरे सतगुरु रामपाल जी के दिल की बात, उनके मन की बात, जो अब वे 12वें पंथ में सतलोक आश्रम में बैठ के नहीं कह सकते, वो अपने दिल की बात, अपने मन की बात साध संगति के माध्यम से समाज में फैलाएंगे। और अपने गुरुदेव भगवान के दिल की बात, मन की बात को आगे फैलाने में यदि कोई सेवा में सहयोग नहीं करेगा, वो कितना बड़ा दोषी होगा वो। तो जिन जिन भगत भाई बहनों के पोस्टर नहीं बने हैं, क्योंकि अब तो सेवा खत्म हो गई, उसके बाद तो मेरे को सैकड़ों ने अपनी फोटोएं खींच खींच के भेजी। अब क्या फायदा भैया, मरने के बाद में तो 100 डॉक्टर आ जाएंगे। तो इस सेवा से तो आप लोग वंचित हो गए। इस अन्नपूर्णा मुहिम वाली सेवा से जो पुण्य बनने थे वो तो आपने माइनस कर दिए। अब आगे और सेवा चलेगी, उसमें देखते हैं आप लोग क्या जो है वो किला तोड़ोगे। और हर सेवा ध्यान रखना, एक के बाद एक सेवा टफ होती जाएगी, कठिन होती जाएगी। साथ संगति में भी अंत में वही बचेंगे जो बिरले होंगे। ये ना सोचना कि कई हजारों भगत जुड़े हैं तो हजारों रहेंगे। परमात्मा एंड समय में ऐसी चोट मारता मारता, ऐसी परीक्षा लेता 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 ऊपर ले जाएगा। अंत में बिरले बचेंगे, बिरले। गुरुपद सेवा बिरला कोई, जहां पर कृपा साहिब की होई। जो कचरा है, जो लगातार साथ संगति की सेवाओं में सहयोग नहीं देगा, जो लगातार जागरूक नहीं रहेगा, हल्के में लेगा, वो बिछुड़ता चला जाएगा। ध्यान रख लेना। अब भाई और बहनों, हम चलते हैं अपनी अगली सेवा पर, जो सेवा अब आने वाले दिनों में लगातार 2 महीने चलेगी। आज 8 जुलाई 2026 है और 8 अगस्त 2026 तक, 8 सितंबर 2026 तक, यानी अगले 2 महीने लगातार ये सेवा चलेगी। पोस्टर बनेंगे लगातार। और 2 महीने में यदि किसी ने अपनी फोटो नहीं भेजी जो साथ संगति से जुड़ा हुआ है, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि 2 महीने में आ रहे हो, हमारे को कुछ पता नहीं चला, मेरे तक ये बात नहीं आई, मेरे तक ये संदेशा नहीं आया। तो अब आगे जो सेवा चलेगी उसका नाम है नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष।
मोक्ष प्राप्ति के लिए जो नियम है, जो मर्यादा है, जो बुराइयां हैं भैया, उनको त्यागना पड़ेगा, अन्यथा सारी जिंदगी ऐसे थोड़ी चलता रहेगा। सतगुरु रामपाल जी सत्संग करते रहेंगे, हम इस कान से सुन के इन कान से निकालते रहेंगे, बुराइयों को छोड़ेंगे नहीं और मोक्ष की उम्मीद में बैठे रहेंगे कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, कभी नहीं होगी। अगर सतगुरु रामपाल जी ने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ सात संगति शुरू करवा रखा है तो ऐसा थोड़ी कि सतगुरु रामपाल जी की नजर नहीं है सात संगति पर। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। पल पल नजर है परमेश्वर की, पल पल, क्योंकि सतलोक के लिए आत्माएं तो साध संगति से ही शुरू हो जो है तो वो तैयार हो रही हैं। तो अब 8 सितंबर 2026 जो सतगुरु रामपाल जी का प्रकट दिवस है, 2 महीने लगातार पोस्टर सेवा चलेगी, लगातार पोस्टर सेवा। और ये पोस्टर सेवा किस विषय पे होगी? किन किन भगत भाई बहनों ने अपनी फोटो मोबाइल से खींचकर, साफ फोटो, हाथ जोड़ के, शरीर पर कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, साफ सुथरी फोटो हाथ जोड़ के सर से लेकर यहां तक की पूरी फोटो नहीं भेजनी है। और मेरे जो व्हाट्सएप नंबर हैं जो आपको मैंने बताए हैं, ये व्हाट्सएप नंबर हैं दास के 82 73 84 95 60 और 8769548494। इन नंबरों पर आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है अपनी फोटो, और किसी के नंबरों पर नहीं। यदि आपको पोस्टर बनाकर व्हाट्सएप के ग्रुप में डालेगा तो ये पवन दास ही डालेगा, यदि पोस्टर बनाएगा तो ये पवन दास ही बनाएगा। यदि आपने किसी और से पोस्टर बनवाया, आपकी सेवा नहीं लगेगी। आगे मेरी मर्जी, मैं आपका पोस्टर किसी और भगत से बनवाता हूं या नहीं बनवाता हूं। आप लोगों ने केवल ये मोबाइल नंबर ध्यान रखने हैं। इनके अलावा आपने पोस्टर बनवाने के लिए किसी और के पास अपनी फोटो नहीं भेजनी है, अपना नंबर नहीं भेजना है। ध्यान रख लेना इस बात का। और सेवा किस विषय को लेकर होगी? नो सेक्स, वरना नहीं होगा मोक्ष। इस काम वासना को, विषय वासना को जिन भगत भाई बहनों ने 8 सितंबर 2026 तक, जो कि लास्ट डेडलाइन है, अंतिम अवसर है, जो भगत भाई बहन साध संगति से जुड़कर अभी भी रमेणी करने की सोच रहे हैं, शादी करने की सोच रहे हैं, या जो अभी भी पति और पत्नी के संबंधों में हैं, सेक्सुअल रिलेशन में हैं, अगर 8 सितंबर 2026 तक उन्होंने इस बुराई से अपना पीछा नहीं छुड़वाया, कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, संकल्प नहीं लिया, चाहे आपका पति नाराज हो, चाहे आपकी पत्नी नाराज हो, चाहे आपका घर छूटे, चाहे आपने किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम धंधा करके रोजी रोटी खानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये परमात्मा सारी जिंदगी ऐसे थोड़ी लगा रहेगा। धीरे 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 समय आ गया है अब सतलोक जाने का, मोक्ष प्राप्ति का। कब छोड़ेंगे फिर हम इन बुराइयों को? आपका पति, आपकी पत्नी आपको कभी नहीं छोड़ने वाले। काल आपको कभी भी इन बेड़ियों से कभी आपको मुक्त नहीं करेगा। तो इस प्रकार से तो आप कभी भी अपना पीछा छुड़वा ही नहीं पाओगे। तो संघर्ष करना पड़ेगा, 2 कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अरे परमात्मा पाने के लिए तो मीरा पिटी, दुरु पिटा, वो प्रहलाद पिटा, 650 साल पहले कबीर भगवान पिटा, और आज हमारे गुरुदेव भगवान जो 2 बार जेल जाकर पिटे। 30 दिन का रिमांड हुआ सतगुरु रामपाल जी का, 30 दिन का बरवाला कांड में, 30 दिन का आप और हमारे लिए इन्होंने अपने शरीर पे डंडे खाए। सन 2006 करोथा कांड, रोहतक जेल में 21 महीने रहे परमात्मा, इनकी छाती के बाल तक उखाड़ दिए गए वहां पर रिमांड के दौरान। पूरी रोहतक जेल में सतगुरु रामपाल जी से झाड़ू लगवाई जाती थी। किस लिए? आप और हमारे लिए। और हम इस काल की खुराक तैयार करने में लग रहे हैं। हम झूठा सुख भोग रहे हैं, विषय वासनाओं के चक्कर में पड़े हैं, गधे और कुत्ते बनने की तैयारी कर रहे हैं हम। कौन से दिन जाएंगे फिर हम सतलोक? कब छोड़ेंगे हम इन बुराइयों को? जब ये परमात्मा यहां से सतलोक चला जाएगा तब। तो भैया अब सतगुरु रामपाल जी की प्रेरणा से या उनका आदेश समझ लो इस दास को कि बेटा सात संगति में संदेशा दे दे। बहुत समझा दिया। 10 साल से सात संगति चल रही है, 10 साल से कई हजारों वीडियो बना बना के संदेशे दे दिए।
समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, समय देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 10 साल का समय कम नहीं होता। उसके बाद सतगुरु रामपाल जी सार जेल से बाहर आए 10 अप्रैल 2026। आज लगभग 3 महीने हो जाएंगे। परसों 8 जुलाई को परसों 10 जुलाई को 3 महीने हो जाएंगे। अभी तक सतगुरु रामपाल जी ने साध संगति का जिक्र क्यों नहीं किया? आप और हमें मौका दे रहे हैं परमात्मा कि नालायकों अभी भी सुधर जाओ। बाकी तो सबके लिए मैंने रास्ता बंद कर दिया। आश्रम वालों को कोई मौका नहीं, अब उनका मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें मैं फिर भी मौका दे रहा हूं साध संगति वालों को। जिस दिन मैंने जिक्र कर दिया साध संगति का, रोगे उस दिन, वो अंतिम दिन होगा, उसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तो अब 8 सितंबर 2026 का दिन अंतिम दिन है। आपके पास में 2 महीने का समय है। 2 महीने के बीच में आराम से विचार कर लेना। जल्दबाजी का काम नहीं है कि मैंने वीडियो खत्म किया और आपने जल्दबाजी में संकल्प लेके 2 मिनट में और फटाफट अपनी फोटो भेज दी कि भगत जी मैं रमेणी नहीं करना चाहता, भगत जी मैं अपनी पत्नी के साथ में बहन के संबंध में आ गया, और 10 दिन बाद फिर आपके अंदर वो कीड़े चलने लग जाएं। तो 2 महीने का समय है। जल्दबाजी में फैसला मत लेना। अच्छे से अपने आप को जांच लेना, परख लेना, इस रास्ते पे चल के देख लेना। नहीं रुका जा रहा तो गुरुदेव के चरणों में बैठ के रो। आपका पति नहीं मानता, आपकी पत्नी नहीं मानती, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, घर से निकाल देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, तो भैया शतलोक छोड़ के हमारा बाप हमारे को लेने के लिए आ गया। हम उस घर को नहीं छोड़ सकते क्या, जिस घर में हमारे को मर्यादा में रह के भक्ति नहीं करने दी जा रही? ये दुनिया खा रही है बाहर अपना जो है कमा कमा के। रास्ता परमात्मा निकालेगा। जितना हो सके उतना संघर्ष करो। और जब आपको लगे कि भैया अब मुझे इस परिवार में मर्यादा में नहीं रहने दिया जाएगा, भैया अगर भगवान के नाम पे 2 कदम उठाओगे तो परमात्मा साथ देगा। अगर घर छोड़ के बाहर अगर बकवाद करने लग गए, बक्कल उतरेगा, बक्कल ध्यान रखना। पतिव्रता पद पे रहना पड़ेगा सती सावित्री की तरह। अगर घर को छोड़ दिया तो अपने पति अपनी पत्नी को छोड़ दिया, कहीं बाहर जाके किसी और के साथ तुम संपर्क में आ जाओ, काल प्रेरणा से उसके साथ तुम दोस्ती करने लग जाओ, मीठी मीठी बात करने लग जाओ, शारीरिक संबंध बनाने लग जाओ, बक्कल उतरेगा बक्कल। इससे अच्छा तो अपने घर में पड़े रहना। तो 8 सितंबर 2026 ये अंतिम दिन है विषय वासनाओं से दूर होने का। वो अंतिम दिन होगा 8 सितंबर का। अगर आपने उस दिन भी संकल्प नहीं लिया विषय वासना से दूर होने का, यदि उस दिन भी आपने रमेणी करने का संकल्प नहीं लिया, मतलब रमेणी को त्यागने का आपने संकल्प नहीं लिया, भैया फिर आप मोक्ष के अधिकारी नहीं है, चाहे आप 10 साल से साथ संगति से जुड़े हो। वो अंतिम दिन होगा, अंतिम मौका होगा। और क्या क्या करना है? नो सेक्स, वरना नहीं होगा मोक्ष। आपने कुछ नहीं करना। आपने बहुत ही सूझबूझ के साथ, विवेक के साथ, प्यार प्रेम से घर वाले मानते तो ठीक है, नहीं तो भैया आत्म कल्याण के मामले में सतगुरु रामपाल जी ने बताया ना अपने पति की बात माननी, ना अपनी पत्नी की बात माननी। आज अगर उनके दबाव में आकर अगर ये कुकर्म करते रहोगे, अगले जन्म में वो गधा बनेगा, तुम बनोगी गधी। फिर क्या कर लेगा वो पति, वो पत्नी, वो समाज, वो कुल? लोक लाज के कारण हंसा गया भिगोए, फिर यो कुल के कर लेगा जब तू 4 पाए का होए। और संघर्ष करोगे परमात्मा के लिए, अपनी आत्म कल्याण के लिए, और मर्यादा में रहोगे तो गुरु साथ देगा। तो आपने केवल संकल्प लेकर, सोच समझकर, 2 महीने का समय है, जल्दबाजी का काम नहीं है ये। और जो भाई बहन ऑलरेडी साथ संगति में हैं और विषय वासनाओं से दूर हैं, वो अपने फोटोएं मुझे भेजते रहो। उनके पोस्टर बना बना के मैं डालता रहूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप में। और जी जान लगाकर सबने रोजाना शेयर करना है 2 महीने तक लगातार, ताकि समाज में भी एक संदेशा जाए कि सदगुरु रामपाल जी के मार्ग में अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो मोटर पाई बांटने से नहीं होता, मर्यादा तोड़ने से नहीं होता, गुरु को मानुष मानने से नहीं होता। ये भक्ति खांडे की धार है, सूली ऊपर सेज सोनोरे झुमकरा। तो क्या करना है? नंबर 1, यदि आप दोनों पति पत्नी काम वासना से दूर हैं तो अपना फोटो और नाम व्हाट्सएप करो। किस नंबर पर? ये मेरा नंबर है, देख लीजिएगा, 82 73 84 95 60 8769548494। यदि आप पति पत्नी हैं, साध संगति से जुड़े हुए हैं
और आप दोनों ही विषय वासनाओं से दूर हो चुके हैं, आपने संकल्प लिया हुआ है, आप सेक्सुअल रिलेशन से दूर हटकर और भाई बहन के रिश्तों में रहकर प्यार प्रेम से भक्ति कर रहे हैं, तो आप जी अपना फोटो अलग अलग एक साथ खड़े होके नहीं भेजना। फोटो बहन का फोटो अलग, भाई का फोटो अलग, 2 फोटो मुझे अलग अलग भेजोगे और दोनों के नाम भेजोगे, क्या नाम है, और इन व्हाट्सएप नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है। और एक बार व्हाट्सएप करने के बाद में आपने दोबारा मुझे डबल फोटो नहीं भेजना। भले आपका पोस्टर बनने में देरी हो रही है ज़्यादा सेवा होने के कारण, हो सकता है आपका पोस्टर 2 दिन नहीं बने, 4 दिन नहीं बने, 5 दिन नहीं बने। आपने ये सोचकर कि मेरा पोस्टर क्यों नहीं बना, मैं दोबारा भेज दूं, बिल्कुल मत भेजना। जिसकी मेरे पास में डबल फोटो आ गई उसका मैं पोस्टर नहीं बनाऊंगा, ध्यान रखना, उसका बिल्कुल भी पोस्टर नहीं बनाऊंगा जिसकी डबल फोटो आ गई। यदि किसी कारण से आपको व्हाट्सएप पर लिखकर मैं आपकी फोटो दोबारा मंगवा रहा हूं तो आप भेज सकते हो, अन्यथा आपने एक बार ही अच्छे से फोटो खींच के और मेरे को भेजनी है और दोनों के नाम भेज देने हैं कि भगत जी मेरा नाम ये है और मेरी बहन जी का नाम ये है। उसके बाद आप जी इंतजार करना, और मैं आपके नंबर पे फोटो नहीं डालूंगा वापस बना के पोस्टर, व्हाट्सएप के ग्रुप में डालूंगा जो मैंने बना रखे हैं। 2 ग्रुप बना रखे हैं, लगभग उनमें 1500 भगत जुड़े हुए हैं, मैं केवल उसी ग्रुप में डालूंगा और उस ग्रुप में से अन्य भगत भाई बहन अन्य जगह डालते रहेंगे, भेजते रहेंगे। आपका पोस्टर बना के वायरल कर दिया जाएगा, आपको कोई चिंता कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले वो, यदि आप दोनों पति पत्नी काम वासना से दूर हैं तो अपना फोटो और नाम व्हाट्सएप करें, ये मोबाइल नंबर है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बनवा रहा, तुम सोचो ये पवन दास बना के भेज रहा है। ये सतगुरु रामपाल जी की तरफ से हम साध संगति से जुड़ी आत्माओं की फाइनल परीक्षा है ये, कि हमारे अंदर कितनी मान बढ़ाई है, कितनी लोकलाज है, कितना डर है। क्योंकि ये पोस्टर तो भैया सोशल मीडिया पर जाएंगे, हो सकता है आपके रिश्तेदार भी देखेंगे, आपके गांव वाले भी देखेंगे, आपके यार दोस्त भी देखेंगे, तो वो लोग कल को आपके बारे में क्या कहेंगे। क्योंकि हमारे विचार संसार के विचार तो अलग हैं। संसार तो हमारा ये बातें सुन के मजाक उड़ाएगा कि अपनी पत्नी को बहन बना लिया, अरे वाह भाई वाह, ये न्यारी भक्ति। तो संसार तो भोंकेगा, भोंकते रहने दो संसार को। संसार को इस मार्ग का नहीं पता, इस विधि का नहीं पता। तो ये आपकी लोकलाज की परीक्षा है, आपकी मान बढ़ाई की परीक्षा है, आपके डर की परीक्षा है कि आप सतलोक जाने के लिए जिंदा मरे हो या नहीं मरे, आपने जीवित मरना सीखा है या नहीं सीखा है। ये अभी भी आपको समाज की, परिवार की, रिश्तेदारों की लोक लाज सता रही है। जबकि कहीं कोई जिक्र चले तो हम भक्तों ने तो खुद कहना चाहिए कि भैया हम दोनों पत्नी पत्नी भाई बहन के रिश्तों में हैं। सारी जिंदगी सूअर की तरह गंदगी में नाक रगड़ते रहेंगे क्या? भगवान धरती पे आया हुआ है, भक्ति कर लो, बेड़ा पार करवा लो, नहीं तो अगले जन्म में गधे कुत्ते बन के सारा दिन यही करेंगे। तो ये परीक्षा है, ये पोस्टर कोई वैसे नहीं बन रहे, मुझे कोई शौक नहीं है, समय आने पर परमात्मा सेवा देते हैं। ये भगत भाई बहनों की अग्नि परीक्षा चल रही है। ये कौन कौन आत्मा सतलोक के लिए तैयार हो रही है, कौन कौन आत्मा अधिकारी है, ये परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं। तो नंबर 1 आपने समझ लिया, यदि आप दोनों पति पत्नी काम वासना से दूर हैं और साथ संगति से जुड़े हैं तो अपना फोटो और नाम व्हाट्सएप करें, ये मोबाइल नंबर है। आगे नंबर 2, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष। दूसरे नंबर के कौन हैं जिन्होंने मुझ पवन दास के मोबाइल नंबर अपनी अपनी फोटो और नाम भेजना है? ये देखिएगा, यदि आप भगत हैं और अकेले ही काम वासना से दूर हैं तो अपना फोटो और नाम व्हाट्सएप करें। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं दोनों, और आपने केवल एक ही नंबर पर फोटो भेजना है। कहीं आप सोचो कि दोनों नंबरों पर डबल भेज दूं, मत भेजना। अगर आपने गलती से मेरे दोनों नंबरों पर अपनी फोटो भेज दी, आपका पोस्टर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इससे मेरा समय बहुत ज्यादा जो है बर्बाद होता है। तो यदि आपने मेरे दोनों नंबरों पर फोटो भेजी, आपका पोस्टर नहीं बनेगा, ध्यान रख लेना। दोनों में से एक ही नंबर पर भेजनी है आपने, चाहे किसी भी नंबर पर भेज देना। तो यदि आप भगत हैं, यानी कोई ऐसा भगत जो साथ संगति से जुड़ा है, शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मान रही, वो चाहे भक्ति कर रही है नहीं कर रही है, कि भैया मैं तो विषय वासनाओं से दूर नहीं होना चाहती, लेकिन भगत को बात समझ में आ गई कि आत्म कल्याण के मामले में कोई किसी का पति पत्नी नहीं है भैया। और उस भगत ने यदि संकल्प कर लिया, फैसला ले लिया
वो चाहे इस वीडियो को देखने के बाद ले या चाहे उसने पहले से संकल्प ले रखा है विषय वासनाओं से दूर होने का। और यदि उसकी पत्नी नहीं मानती है तो कोई बात नहीं, वो भगत अकेला अपनी फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करे और अपना नाम लिखकर भेजे, उसका पोस्टर बनेगा। और ध्यान रख लेना, एक बार यदि आपका पोस्टर बन गया, उसके बाद यदि आपने आगे भविष्य में कभी भी शारीरिक संबंध बना लिए तो आप मोक्ष के लिए अधिकारी नहीं होंगे। तो भैया सोच समझ के पोस्टर बनवाना, सोच समझ के। 2 महीने का समय इसीलिए दिया जा रहा है, 2 महीने का समय। अपने आप को जांच लेना, परख लेना, अपनी परीक्षा करके देख लेना, शारीरिक संबंधों से दूर रह के देख लेना। रह पाओगे नहीं रह पाओगे, जबरदस्ती का काम नहीं है। अगर नहीं रह पा रहे हो 8 सितंबर तक तो समझ लेना तुम्हारे संस्कार कमजोर हैं, इस जन्म में तुम मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो। तो वो भगत जो साध संगति से जुड़ा है लेकिन उसकी पत्नी नहीं मान रही है, लेकिन उसने शारीरिक संबंध ना बनाने का संकल्प ले लिया या ले चुका है, तो वो भगत भी मुझ पवन दास के व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और फोटो भेज दे, उसका पोस्टर बनाकर वायरल कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन है? नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष। और तीसरी कैटेगरी में कौन भगत है? यदि आप भगतमती हैं और अकेले ही काम वासना से दूर हैं तो अपना फोटो और नाम व्हाट्सएप करें, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आप बहन हैं, शादीशुदा हैं, आपका पति भगत है या नहीं है, और वो यदि काम वासना से दूर नहीं होना चाहता, नहीं हो रहा, और आपने ज्ञान को आधार बनाकर मोक्ष के लिए संकल्प ले लिया है, आप जो है सेक्सुअल संबंधों से दूर हैं, विषय वासनाओं से दूर हैं, तो आपने, बहन ने अपना फोटो मुझ पवन दास को व्हाट्सएप कर देना है, आपका भी पोस्टर बनाकर वायरल किया जाएगा। चौथे नंबर पर कौन सी कैटेगरी है? चौथे नंबर पर वो हैं जिनकी अभी रमेणी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है। यदि आप 18 साल से ऊपर हैं, ध्यान रख लेना, 18 साल से नीचे का कोई भी भगत या भगतमती, बच्चा या बच्ची मुझे किसी भी प्रकार की फोटो और अपना नाम ना भेजे, उनके पोस्टर नहीं बनेंगे। यदि आप 18 वर्ष से ऊपर हैं और रमेणी के बजाय मोक्ष ही चाहते हैं तो अपना फोटो और व्हाट्सएप नंबर मुझ पवन दास को मेरे इन व्हाट्सएप नंबरों में से किसी एक व्हाट्सएप के नंबर पर शेयर कर दें। यदि आप भगत हैं, चाहे आप बहन हैं, चाहे भाई हैं, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, साध संगति से जुड़े हुए हैं, और आपने ज्ञान को आधार बनाकर निर्णय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं राबिया की तरह इस विषय वासना के चक्कर में नहीं फंसूंगी। गरीबदास जी की 4 लड़कियों ने संकल्प किया था कि हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, और उन्होंने शादी नहीं की। भगवान की भक्ति में ध्यान लगाया तो विषय वासना नजदीक भी नहीं आई, कभी विषय वासनाओं ने उनको परेशान नहीं किया। तो यदि आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं इस ज्ञान को आधार बनाकर मोक्ष के लिए, वैसे तो लेना चाहिए, क्योंकि यही मोक्ष की विधि है। इस गंदगी में सूअर की तरह नाक रगड़ते रहने से मोक्ष नहीं होगा। मनुष्य जन्म होंगे लेकिन मोक्ष नहीं होगा। तो यदि आप भगत हैं या बहन जी हैं, 18 साल से ऊपर आपकी उम्र है, और आपने यदि फैसला ले लिया है कि मैं रमेणी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी, और आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को अपना पति परमेश्वर मानकर, जिस प्रकार मीरा ने श्री कृष्ण जी को अपना भगवान मान लिया, अपना जो है पति मान लिया था, कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, अपने सत्य पे रहूंगी और मुक्ति प्राप्त करूंगी। मैं कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हूं। जो भक्ति नहीं करेंगे, जिन्होंने पार नहीं होना, वो काल की खुराक तैयार करेंगे। हमारी कोई जिम्मेदारी है यहाँ पर? असंख्य जन्म हो गए यहाँ पर काल की खुराक तैयार करते हुए। तो वो भाई, वो बहन जो 18 साल से ऊपर हैं, साध संगति से जुड़े हैं, चाहे संकल्प में हैं, चाहे सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा ले रखी है, और जिन्होंने रमेणी नहीं करनी है, दृढ़ संकल्प कर लिया, तो भैया 8 सितंबर तक का समय है। आप 8 सितंबर तक कभी भी संकल्प लेकर, या संकल्प ले चुके हैं तो फोटो भेज सकते हैं, या संकल्प लेना बाकी है तो सोच समझकर संकल्प ले लीजिएगा, और उसके बाद मुझ पवन दास को अपनी फोटो और अपना नाम भेज दीजिएगा। आगे सब कुछ मैं तैयार कर दूंगा।
जिनकी रमेणी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उन भाई बहनों ने पोस्टर में फोटो भेजते समय ये जरूर भेजना है, ये जरूर ऐड करना है कि भगत जी मैं रमेणी नहीं करना चाहता, या भगत जी मैं रमेणी नहीं करना चाहती। तो दास समझ जाएगा कि इनकी रमेणी अभी नहीं हुई है, तो उसी हिसाब से पोस्टर बनेंगे, उसी हिसाब से। और जो भगत है जिसकी पत्नी नहीं मानती है, जो शादीशुदा है और जो शारीरिक संबंधों से दूर हो चुका है, तो वो अपने नाम के साथ में थोड़ा सा लिख दे कि भगत जी मेरी पत्नी नहीं मानती है लेकिन मैंने संकल्प ले लिया है, आप मेरा पोस्टर बना दो। इसी प्रकार जो बहन है, जो शादीशुदा है, जिसका पति नहीं मानता है, वो बहन भी ये लिख दे कि भगत जी मैं अपना मोक्ष चाहती हूं, मैं विषय वासनाओं से दूर हूं, मेरा पति नहीं मानता है, आप मेरा पोस्टर बना दो। और दोनों जो पति पत्नी हैं वो भी थोड़ा सा लिख कर भेज दें कि भगत जी हम दोनों पति पत्नी अब वर्तमान में भाई बहन हैं और हम परमात्मा की मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं। तो दास उसी हिसाब से फिर उनके पोस्टर बना बना के वायरल कर देगा। तो ये ध्यान रखना है, 18 साल से ऊपर की उम्र, चाहे भगत हो चाहे भगतमती हो, जिन्होंने रमेणी नहीं करनी, सात संगति की वीडियो देखकर, परमात्मा के सत्संग सुनकर जिनको समझ में आ गया कि भैया मैंने तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है, मैंने काल के जाल में नहीं फंसना है, तो वो भाई बहन जो 18 साल से ऊपर के हैं वो अपनी फोटो और अपना नाम मुझ पवन दास को इन दोनों व्हाट्सएप नंबर के ऊपर शेयर कर दें। 8 सितंबर 2026 तक ये सेवा चलेगी। और यदि किसी ने झूठ का सहारा लिया, ध्यान रख लेना, मेरे को तो नहीं पता चलेगा भैया, मैं तो तुम्हारे जैसा 2 कोटि का जीव हूं, लेकिन जिस अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने यह सेवा दास को दी है, उससे क्या छुपाओगे? भगवान के साथ में भी दोगलापन करोगे क्या? विश्वासघात करोगे क्या? यदि आपने झूठ मूठ में पोस्टर बनवा लिया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यदि मैंने पोस्टर नहीं भेजे, यदि मैंने मेरी फोटो नहीं भेजी, मेरा पोस्टर नहीं बना, तो मेरे जानकार भगत कहेंगे भगत जी आपने पोस्टर नहीं बनवाया, अभी आप सुअर की तरह गंदगी में नाक रगड़ रहे हो, अभी आप विषय वासनाओं के चक्कर में पड़े हो, तुम्हें सतलोक नहीं जाना। तो कोई ये सोचकर कि भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, मैं तो सात संगति में बहुत अच्छा भगत बन के बैठा हूं, और कल को यदि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी सच्चाई सामने आ गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो क्यों ना मैं पवन भगत जी को फोटो भेज देता हूं। तो भैया पवन भगत तो पोस्टर बना के डाल देगा, लेकिन उस बाप से कैसे बचोगे, उसकी दृष्टि से कैसे बचोगे? अंतर्यामी से डबल मार मरेगी, डबल मार पड़ेगी, डबल मार। यदि किसी ने झूठ का सहारा लिया तो अपनी कमाई नष्ट समझें, वो भगत अपनी भक्ति कमाई को नष्ट समझ लेना जिसने परमेश्वर की सेवा में अगर झूठ का सहारा लिया। तो अगर नहीं हो पा रहे विषय वासनाओं से दूर, चाहे आपकी खुद की कमजोरी हो, चाहे आपके परिवार का दबाव हो या डर हो, लोकलाज हो, कोई बात नहीं, अरे बहुत बड़ा 21 ब्रह्मांड है, फिर किसी जन्म में नंबर आ जाएगा। आज ही थोड़ी सबका नंबर आ रहा है। ये सतलोक आश्रमों से जुड़े करोड़ों भगत फैल हो गए, तो तेरा भी उन्हीं की लिस्ट में नंबर शामिल हो जाएगा। इस जन्म में हिम्मत नहीं कर पा रहा, तेरे संस्कार कमजोर हैं, तो भगवान भी क्या करेगा? भगवान ने तो मौका देने में, संस्कारों को मजबूत बनाने में कोई कमी छोड़ी नहीं। भगवान तो आता ही मौका देने, संस्कारों को मजबूत करवाने आता है। अब तूने अगर उसका फायदा नहीं उठाया, तूने हल्के में ले लिया सात संगति को, सात संगति के वीडियो को, मर्यादाओं में रहा नहीं तू, तो ये तेरी कमजोरी है भैया। तो अगले किसी जन्म में नंबर आ जाएगा भैया। लेकिन अगर इस जन्म में झूठ का सहारा ले लिया, झूठा पोस्टर बनवा लिया, तो परमात्मा की नजरों से बच नहीं पाओगे, ध्यान रख लेना। नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष। और यह सेवा भाइयों और बहनों चलेगी 8 सितंबर तक। 8 सितंबर सतगुरु प्रकट दिवस है, सतगुरु रामपाल जी का प्रकट दिवस 8 सितंबर। आज 8 जुलाई है, 8 सितंबर तक ये सेवा चलेगी। अच्छे से सोच समझ के विचार करके जल्दबाजी में फैसला मत लेना। मैं किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं हूं, ध्यान रख लेना। यदि आपने जल्दबाजी में फैसला लिया, उसके बाद आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, जैसे आए दिन दास के सामने बातें आ रही हैं, तो भैया ये आपका अपना निर्णय है। उस झगड़े को आपने देखना है, आपने निपटना है, आपने कोई युक्ति निकालनी है। मैं केवल संदेशा दे रहा हूं, आगे काम आपका है, आपके बस की बात नहीं है। तो भैया इल्लू इल्लू खेलते रहना, गिल्ली डंडे का खेल खेलते रहना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी तो आने वाले समय में आपको होगी। फिर तो फैसला लो, सोच समझ के लेना। मेरी वीडियो बनाने को लेकर फैसला मत ले लेना।
कि मैं पवन दास तुमसे कह रहा हूं, ये कोई मेरा आदेश है, ये सतगुरु रामपाल जी का हुक्म है मुझ पवन दास को, मैं केवल आपको संदेशा दे रहा हूं। अंतिम मौका है, लास्ट चांस है। 11 साल से मौका दे रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, 11 साल से कम नहीं होता। स्कूलों में तो हर एक साल में बच्चे की परीक्षा होती है, हमारी परीक्षा हमारा भगवान 11 साल बाद ले रहा है ये फाइनल। तो 8 सितंबर 2026 वो अंतिम दिन होगा। यदि उस दिन भी आपने कोई ठोस कदम ज्ञान को आधार बना के विषय वासनाओं से दूर होने का नहीं लिया और आजीवन विषय वासनाओं से दूर नहीं रहे, तो आप फिर पूर्ण मोक्ष के अधिकारी नहीं रहेंगे। तो ये पोस्टर सेवा 8 सितंबर तक चलेगी, इसलिए बहुत सोच समझकर विचार करके अपनी फोटो, अपना नाम इन नंबरों पर आप जी सेंड कर देना। सेवा कंटिन्यू जारी रहेगी। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी सूचना थी जो आप सभी भगत भाई बहनों को दे दी गई है। आने वाले समय में और कोई सेवा होगी, और सेवा तो है भाई और बहनों, सेवा तो और भी है, लेकिन वो सेवा 8 सितंबर के बाद चलेगी। अब सोचो कितना एडवांस में परमात्मा दास को सेवा दे रहे हैं, लेकिन पहले ये सेवा समाप्त होगी, इस सेवा तक बीच में कोई सेवा नहीं चलेगी। और ये जो पोस्टर बनेंगे, ध्यान रख लेना, 8 सितंबर तक लगातार शेयर करने, लगातार। अरे जगत वालों के ग्रुप हैं जिनमें डायरेक्ट पोस्ट होती हैं, उन ग्रुपों में डालो जैसे दास ने आपको भेज रखे हैं। सत्सेवकों के ग्रुप हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। और एक चीज का ध्यान रखना भगत भाई और बहनों, अगर कोई भी ऑडियो, वीडियो या पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हो तो टाइटल जरूर लिखा करो ऊपर, और टाइटल के नीचे हैशटैग जरूर लिखा करो। जिन भक्तों ने ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप पर और सत्सेवक भाई बहन आपस में जुड़े हैं, तो हैशटैग बना बना के डाल दिया करो, भगत भाइयों को बता दिया करो कि जो भी पोस्टर फेसबुक पर डालो, यूट्यूब पर डालो, तो इस टाइटल के साथ ये हैशटैग लगाकर डाला करो। क्योंकि यदि आप हैशटैग नहीं लगाओगे तो आपका वो पोस्टर वायरल नहीं होगा, केवल आप ही देख पाओगे। फिर क्या फायदा वो सेवा करने का। हमारा मकसद है हमारे अन्य भगत भाई बहनों तक सूचना जाए, समाज के अन्य लोगों तक सूचना जाए, ताकि लोगों को पता चले कि वास्तव में भक्ति क्या है, मर्यादा क्या है, नियम क्या है। मोक्ष कोई घिया थोड़ी है जो छीन ली और बनाई सब्जी खा ली। लोगों ने आज से पहले भक्ति भी की है, लेकिन मर्यादा नहीं। लोग हनुमान को पूज रहे हैं, बालाजी को पूज रहे हैं, श्याम जी को पूज रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, हुक्का भी पी रहे हैं। ये कोई मर्यादा है? तो लोगों को पता चलना चाहिए कि वास्तव में पूर्ण मोक्ष के लिए क्या मर्यादा होती है, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये साध संगति है, सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। भाई और बहनों, यहां इतना आसान नहीं है रुकना और टिकना। ये हमारी अग्नि परीक्षा चलती रहेगी, 8 सितंबर के बाद भी चलेगी अग्नि परीक्षा, वो किसी और सेवा को लेकर चलेगी। तो ये अग्नि परीक्षा जारी रहेगी। परमात्मा हमें 24 कैरेट सोना बनाएगा, 24 कैरेट सोना। अगर जरा भी खोट रह गया वो सतलोक नहीं जा पाएगा। तो साध संगति से लगातार जुड़े रहें। किसी भी प्रकार की सेवा होती है उसमें तन मन धन से अपना सहयोग करें, क्योंकि मुझ पवन दास की अकेले की औकात नहीं है। ध्यान रखना, मैं अपना कीमती समय 10-12 घंटे रोजाना दे रहा हूं भाई बहनों की सेवा में। मेरे लिए तो यही बहुत है। बाकी आप भाई बहन हर प्रकार से परमात्मा की प्रेरणा से, मालिक के आशीर्वाद से, क्योंकि सेवाएं साथ संगति में लगातार जारी हैं तन मन धन की, आप हर प्रकार से अपनी सेवा, अपना योगदान दीजिए, ताकि परमेश्वर जी का मार्ग निरंतर आगे बढ़ता रहे, मार्ग आगे चलता रहे। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। ये वीडियो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम हर एक सत्सेवक भाई बहन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की सेवा में किसी प्रकार की कोई गफलत हमसे ना रहे, कोई ना बने। तो फोटो अपनी सोच समझकर, वीडियो समझ में नहीं आया हो, लाइव खत्म होने के बाद में दोबारा देख लेना अच्छे से सोच समझ के, उसी आधार से आपने मुझे फोटो भेजनी है। मेरे दोनों नंबरों पर किसी ने अपनी फोटो नहीं भेजनी है, केवल एक नंबर पर भेजनी है, और एक बार से ज्यादा फोटो नहीं भेजनी है। और जो जो आपको बातें बताई गई हैं, 4 प्रकार की कैटेगरी हैं, उस हिसाब से आपने अपनी फोटो भेजनी है। दोनों पति पत्नी साथ संगति में है या नहीं है, दोनों में से एक है, और शारीरिक संबंधों से दूर हैं, दोनों भगत हैं, तो दोनों अपनी फोटो भेजो, अपना नाम भेजो और बोलो कि भगत जी हम दोनों पति पत्नी हैं, विषय वासनाओं से दूर हैं। अगर आप अकेले भगत हैं, आपकी पत्नी नहीं मानती है, तो लिखकर भेजो, भगत जी मैं अकेला भगत हूं, मेरी पत्नी नहीं मानती है और मैं विषय वासनाओं से दूर हूं।
आप यदि बहन हैं, आपका पति नहीं मानता है, तो आप लिख कर भेजो, भगत जी ये मेरा फोटो, ये मेरा नाम है और मैं शादीशुदा हूं, मेरा पति नहीं मानता है, और मेरा पोस्टर बना दो, ठीक है। दूसरा, 18 साल से ऊपर लड़का या लड़की जो साथ संगति से जुड़े हैं, जो रमेणी नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते, काल की खुराक तैयार करना नहीं चाहते, तो वो अपनी फोटो अपना भेजें और लिख कर भेजें कि भगत जी मैं रमेणी नहीं करना चाहती या मैं रमेणी नहीं करना चाहता, मेरा पोस्टर बनाओ। उस आधार से दास आप जियों को सारी सूचना ये पोस्टर के माध्यम से दे देगा, भेजता रहेगा। तो भाइयों और बहनों, दास को परमेश्वर की तरफ से जो आज्ञा थी वो मैंने आपको बता दी है, सुना दी है मैंने आपको। अब आगे काम आप भगत भाई बहनों का है, आपने हल्के में लेना है या सीरियस लेना है या कैसे लेना है, वो आपका अपना काम है। तो भाई और बहनों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि शाम को लाइव भी चलेगा, वो भी दास ने सेवा करनी है। तो आज के इस संदेश में केवल इतना ही। परमपिता परमेश्वर हम सभी को आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें और 8 सितंबर 2026 तक हम सबको परमात्मा जी दृढ़ करें, हमें विश्वासी बनाएं, अपना आशीर्वाद बख्शें और परमेश्वर के चरणों में रो रो के भाई और बहनों प्रार्थना करो। जब तक मालिक के चरणों में बैठकर आंसू नहीं बहाओगे, इन बुराइयों से काल पीछा नहीं छोड़ेगा, ना परमात्मा तुम्हारी विशेष कोई मदद करेगा। परमात्मा को रिझाना पड़ेगा, अपनी तरफ से आगे बढ़ना पड़ेगा भाई, तब जाकर सतगुरु रामपाल जी अपना आशीर्वाद बख्शेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।